बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ महजूमी हसन और आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहा है? यकीनन रमज़ान जो है वो तो अब बस तीसरे अशरे का भी इख्तिताम है और आज 24वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पता ही नहीं चला किस तरह रमज़ान शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। और मुझे अच्छी तरह याद है जब पहला रोज़ा था तो मैंने ये बात कही थी, बल्कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यूँ रमज़ान गुजर जाएगा और पता नहीं चलेगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग रमज़ान में अपनी इबादत उन्होंने की, अपने प्रॉपर सारे रोज़े रखे, सदका खैरात किया, ज़कात दी, और उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद थे उनका एहसास किया, तो समझें उन्होंने अपनी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त कर ली। याद है ना जब मैंने आपसे बात की थी कि जब हम कहीं जाते हैं किसी सफ़र पे तो हमें कुछ ख़ास लगेज अलाउ होता है कि जी 30 kg से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, तो इतना नहीं। लेकिन रमज़ान के महीने में जितना ज़्यादा लगेज आप इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ के सफ़र के लिए तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कदगन नहीं है। जितना मर्ज़ी है आप नेकियां कमाएं, जितनी ज़्यादा इबादत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये लगेज अपना पैक कर रहे हैं, तो इस पर आपको हर तरफ सेल ही सेल नज़र आती है। अल्लाह की जानिब से आपको एक फ़र्ज़ के 70 दर्जे जो है उसका सवाब मिलता है, 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो बस अब अगर इस मौके से भी हम फ़ायदा ना उठाएं तो फिर समझें फिर हम बदकिस्मत ही अपने आप को कहेंगे। ज़रूर अपनी इबादत को, बदनी इबादत के साथ साथ रूहानी इबादत बड़ी ज़रूरी है, जिससे आपकी रूह को सुकून पहुँचे, और वो है जी किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लिए। अच्छा, स्टेट ने जी लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया, और अब जो रोड्स पे और हालात व वाक़यात जो बनने वाले हैं, बल्कि जो बन चुके हैं, उसमें फिर मैं ये कहूँगी, फिर ये दोबारा कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो आप लोगों की है और हमारी है, यानी कि अवाम के ऊपर। वरना फिर पता है क्या होगा, अवाम ये बात भी कर सकती है स्टेट ने तो कहा ही नहीं था कि अपना ख्याल रखना है। यानी कि स्टेट बहुत कुछ तो कह चुकी है, SOPs के हवाले से कह चुकी है कि जी ये प्रोसीजर है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से करना है। लेकिन हम आखिरकार फिर ये कहेंगे, ये बात तो कही नहीं थी कि जनाब आपने अपना भी ख्याल रखना है। अगर स्टेट हमें ये कहता कि आपने अपना ख्याल रखना है तो शायद हम अपना ख्याल रख लेते, लेकिन स्टेट ये कैसे भूल गई। तो खुदा के लिए हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि अब मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट आप ख़वातीन से ये है, क्योंकि मैं ख़ुद खातून हूँ, मेरे ख़ुद भी बच्चे हैं, उनकी भी शॉपिंग बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, बच्चों को हरगिज़ साथ ना लेके जाएं। उसमें दो तरह के फ़वाइद हैं। एक तो कोरोना वायरस की वजह से बच्चे जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात। सेकंड ये कि बच्चे जो चीज़ मांगते हैं, जिस चीज़ के लिए वो कहते हैं कि ये लेना है, माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, वो फिर डांटते हैं, ये नहीं लेना, ये तुम्हारे लिए नहीं। बच्चा एक कलर के पीछे रो रहा है, आप जो है माँ बाप दूसरे कलर पे इंसिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी माँ बाप थोड़े से ऐसे हैं, हम बच्चों पर अपनी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा थोपते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये अच्छा है। अब वो पता नहीं हम किस नताइज को देखते हुए सारा कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन बच्चों ने ईद की शॉपिंग करनी है, बच्चों को घर छोड़ के जाएं। घर में से अगर एक शख्स जा सकता है शॉपिंग के लिए तो एक जाए, और अगर मियाँ बीवी ने ज़रूरी दोनों ने जाना है, हालांकि मियाँ हजरात को मत साथ लेके जाया करें, बड़ी टेंशन होती है जी। वो थोड़ी देर के बाद कहते हैं घर नहीं जाना। तो आप खुद जाएं, जल्दी शॉपिंग करें, चीज़ें समेटें और घर आएँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क और ग्लव्स ज़रूर लगा के जाएं, पहन के जाएं, खुदा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं दुकानदार हजरात से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई जहाँ पर आप 2-2 हज़ार रुपये का एक फ़्रॉक बेच रहे हैं, 15-20 रुपये का जो एक मास्क है वो फ्री में आप बाहर एक बंदा खड़ा करें, और उनसे बेशक वो आप उनसे चार्ज करें, लेकिन आप उनको कहें जी अगर आपने मास्क नहीं पहना आप शॉप में नहीं जा सकते। और ख़रीदारी के लिए तो हम वो कहते हैं ना कि अंगारों पर से भी गुजर के चले जा सकते हैं, तो मास्क ख़रीदना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, सैनिटाइज़र गाड़ी में रखें, जो भी आपकी सवारी है अपने पर्स में रखें, मौजूद रहे आपके पास। जो ही आप ख़रीदारी से फ़ारिग हों आप फ़ौरन अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करें और फिर आप घर आ जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जी आप ये जो सैर व तफरीह के लिए सारा दिन हम बाहर फिरते हैं, खुदा के लिए ना करें। ट्रेन खुल चुकी हैं, लाइक आप लोग जाएंगे एक शहर से दूसरे शहर, उसमें भी आप ये एहतियात करें, 2 बंदे जाने वाले होते हैं, 10 बंदे छोड़ने वाले होते हैं। ये काम बिल्कुल ना करें। जो 2 लोग जा रहे हैं उनको घर से खुदा हाफिज़ करें ताकि वो आराम से जो है स्टेशन तक जा सके। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ख़ुद ध्यान रखना है। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो खुदा न ख्वास्ता ये जो ईद है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है रोज़ों के बाद,
ये खुदा न ख्वास्ता हम इसको जो है ज़ाया कर देंगे, हमारे घरों में यानी कि खुशी आने के बजाय खुदा न ख्वास्ता कोई मातम भी आ सकता है। तो प्लीज़ अगर स्टेट ने हमारी खातिर लॉकडाउन को खोला है, आवाम की खातिर खोला है, तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जितना वो हमारा ख्याल रखें हम उनको पूरा उनको सपोर्ट करें। रमज़ान शादमान में सबसे पहले आप लोगों से गपशप बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है कि आप हमारे बहुत प्यारे हैं और जो लोग अजीज़ होते हैं उनको छोटी मोटी नसीहत तो चलती रहती है। तो ये तो हो गया नसीहत का सेक्शन। उसके बाद अब हम आते हैं रमज़ान शादमान की प्रॉपर ट्रांसमिशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह K2 की स्क्रीन आप लोगों के लिए ना सिर्फ रमज़ान की बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन पेश कर रहा है, बल्कि साथ साथ आर्काइव में से इतनी खूबसूरत प्रोग्राम, इतनी खूबसूरत यादें जो हैं वो भी आपको साथ साथ दिखा रहा है। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप भूल चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो प्रोग्राम्स नहीं देखे होंगे, उनको भी अब मौका मिल रहा है वो तमाम प्रोग्राम्स देखने का। रमज़ान शादमान का पैटर्न ये होता है कि हमारे साथ होते हैं मेहमान, और मेहमान आएंगे उनसे गपशप करेंगे, डॉक्टर साहब भी होंगे। आज डॉक्टर साहब से हम यूरिक एसिड के हवाले से बात करेंगे कि ये क्या बला है और इससे बहुत ज़्यादा लोग क्यों मुतासर होते हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त और यमी जो हमारा एक कॉर्नर होता है वो होता है कुकिंग का। कुकिंग करते हैं अम्माद गुल आ चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल खैरियत से। और जितने भी हमारे प्यारे से नाजरीन हैं, आप सबको रमज़ान शादमान की इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं जी रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है ये भी बहुत ही अच्छा जो है आपका गुजर रहा होगा। और इसमें भी जनाब जो कि आखिरी अशरा जैसा कि दोज़ख से आज़ादी का अशरा है, और इसमें हमें जो है ख़ास इबादात और इस तरफ जो है अपना फ़ोकस जो है ज़्यादा रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो रमज़ान मुबारक का अशरा हम मुसलमानों को जो रमज़ान मुबारक का महीना हम मुसलमानों के लिए नाज़िल फरमाया है, इसमें बेशुमार जो है हमारे लिए फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, हमारी आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी और दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी। तो सबसे पहले जी थैंक यू मैडम, आपका शुक्रिया जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पॉन्सर की बात करें तो मीज़ान की थोड़ी सी बात कर लें। आज के शो की जी डिशेस के हवाले से कुछ मज़ेदार इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपीज़ जो है शेयर की जाएंगी। साथ ही साथ जैसा मैडम ने कहा कि जी स्पॉन्सर के हवाले से आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी आज के जो स्पॉन्सर में मीज़ान बनास्पति के हवाले से बताता चलूँ आपको कि मीज़ान बनास्पति में शामिल कुदरती अज्जा हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इसमें शामिल विटामिन ए और विटामिन डी की मिकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ इसमें मौजूद ट्रोकोट्राइनोल्स की नेचुरल पावर इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने में भी बेहद मुआवन है। और ये जनाब मीज़ान बनास्पति जो है ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और PSQCA यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से भी सर्टिफाइड है। तो आप बेझिझक होकर बेफ़िक्र होकर इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के पकवान में, खानों में जो है शामिल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए, और ज़बरदस्त जायकों का जो लुत्फ़ है वो आप जो है आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, लुत्फ़ उठाइए। और आज की रेसिपीज़ के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा ज़रूर बताता चलूँ जी, आज हम थोड़ी सी डिफरेंट जा रहे हैं, ट्रेडिशनल से की तरफ नहीं हम ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ा सा हम जो है कुछ स्टाइल जो है आज वो दिखाने वाले हैं, और रेसिपी के हवाले से भी थोड़ा सा आपको डिटेल भी बता दूंगा, क्योंकि बाज़ लोगों को ये होता है कि वो जब नाम सुनते हैं कई सारी डिशेस का तो उनके दिमाग में एकदम ही आ जाती है कन्फ्यूजन कि क्या बहुत ही गई हमने महंगी चीज़ इनको जनाब आज सिखा दी है। तो आपको जो है रेट्स के हवाले से भी थोड़ा सा माशाल्लाह, वैसे तो जब अहमद शेर साहब की ट्रांसमिशन आप देखते हैं तो वो प्रॉपरली आपको सारी चीज़ों के हवाले से गाइडलाइन साथ साथ दे रहे होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसके हवाले से आपको थोड़ी सी मालूमात जो बेसिक है वो आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप नाम से ना घबराएं और जो बिल्कुल आपको ये समझ में आए कि ये आपके बजट के एंड मुताबिक है। यानी तकरीबन 500 से 600 के ख़र्चे में आप जो है 7 से 8 अफराद घर में इसको खा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आजकल जो हालात हैं ओवरऑल उस हिसाब में पर्दा उठा ही दें कि क्या चीज़ है कंपैरेटिवली। अब बिल्कुल उठा रहा हूँ, बिल्कुल मैंने कहा थोड़ा बिल्डअप कर दें, क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि यार ये क्या चीज़ है। बिल्डअप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ना हो कि अभी हम मैं रेसिपी बताऊँ और अचानक से कॉल है, यार आपने बड़ी महंगी रेसिपी आज के दिन बताई है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, क्या बना रहे हैं? चिकन फ्राइड राइस हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा। और इसमें जनाब वेजिटेबल्स उसी तरह होती हैं और चिकन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है राइस के साथ। इसके साथ हम जी बनाएंगे हम ग्रेवी, और ग्रेवी जो है ये बेसिकली सर्व की जाती है फ्राइड राइस के साथ, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताता जाऊंगा। और साथ में हम जी बना रहे हैं पकोड़े
लेकिन ये पकोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि इसमें जो है हम बेसन ऐड नहीं करेंगे, ये कॉर्नफ्लोर की मदद से हम इसको बनाएंगे। गोभी और ये ग्रेवी में भी हम पकोड़े भी आज जो है ना वो चिकन और गोभी के मिक्स हम पकोड़े बना रहे हैं। थी आज आपको पकोड़े खिला रहे हैं बिल्कुल वो, और साथ ही साथ जो एक हमारा सबसे खास किस्म का जो लाइट रिफ्रेशिंग किस्म का जो हम एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जी, एनर्जी बूस्टर है ये। स्पेसिफिकली जनाब कड़छी जामे शीरी जो है उसको हम इस्तेमाल करके एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। वो इसलिए कि बाज़ार में आपको पता है कि बहुत सारे जो है इस टाइप के ड्रिंक्स मिलते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और इस टाइप की चीज़ें शामिल होती है जो कि मुज़र सेहत हैं। लेकिन चूँकि कड़छी जामे शीरी का दावा है कि इसमें जितना भी जनाब पानी का एक भी कतरा या मिलावट जो है वो शामिल नहीं है, खालिस किस्म के अरकियात से बना है, और इसी की हम जनाब एनर्जी बूस्टर ड्रिंक जो है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बल्कि क्रेडिट इसका थोड़ा सा मुदस्सर भाई को ज़रूर देना चाहिए क्योंकि मुदस्सर भाई की बेसिकली ये रेसिपी है और ये आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह जब आप उसको पियेंगे तो लाइट रिफ्रेशिंग जैसा कि उनकी एक टैगलाइन है वो उसके साथ बिल्कुल जी बिल्कुल। और जी हमारे जो ब्रांड में कड़छी जामे शीरी की बात अभी बात कर रहे थे, तो कड़छी जामे शीरी का जो मैसेज है वो भी आपके साथ शेयर करते चले जी। उनका कहना है कि कड़छी जामे शीरी 100% खालिस अरकियात से बना है, बिना एक कतरा पानी में लाए। लाइट रिफ्रेशिंग कड़छी जामे शीरी। रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। बिल्कुल जी, इनका कहना गलत नहीं है। दूध में डाल के आप इसको पिएं। इलायचीन जो इनका है वो भी अगर सहरी में आप पिएं और दूध में डाल के बच्चों को भी पिलाएं तो बहुत ही मज़ेदार होता है और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग होता है। और इसको पीने के बाद बाकी में आपको एक भारीपन नहीं महसूस होता कि आपने कोई शुगरी सिरप या शरबत जो है वो पिया है, तो आप लाइट ही फील करते हैं। इनफैक्ट इसमें हम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे और उसके बावजूद जो इसका टेस्ट होगा ना, जब आप ट्राई करेंगे इसको इफ्तारी तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल जनाब। इसके अलावा MCB बैंक हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्ड में शामिल हैं। इस्लामाबाद टी हमारे साथ शामिल है जी, और इस्लामाबाद टी का कहना है इस्लामाबाद चाय तो जो रखे शौक का भरम, जब जहाँ चाहिए इस्लामाबाद चाय। स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे हों रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए। इस्लामाबाद सुपर दाना जिसे मानता है सारा ज़माना। दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय इस्लामाबाद सुपर दाना। तो जनाब ये तो हमारे आज के स्पॉन्सर हुए, और मैं और अम्माद एक दूसरे को ही स्पॉन्सर करेंगे, यानी कि कभी मैं बात करूँगी कभी वो बात करेंगे, और इस तरह रमज़ान शादमान में हम आपके लिए खुशियाँ लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे। आप लोगों की शमूलियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कॉल करते हैं और आप शामिल हाल होते हैं रमज़ान शादमान में, तो फिर हमें पता चलता है कि जी हमारे व्यूवर जो हैं वो कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आपकी कॉल भी लेंगे। टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कुछ देर में हमारे मेहमान भी आ जाएंगे, तो वाई नॉट कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। तो हम आज रेसिपी स्टार्ट करें। बिल्कुल जी, जैसा कि मैडम ने कहा कि हम दोनों भी एक दूसरे को स्पॉन्सर कह रहे हैं, तो थोड़ी सी बातें जो मैं इनको सुनाऊंगा, थोड़ी सी ये मुझे डांट खिलाएंगी और फिर हम मिलजुल के एक अच्छी सी ट्रांसमिशन आप हम लोगों के लिए स्पॉन्सर और सपोर्ट दोनों साथ साथ रखेंगे, है ना, पेश करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह कल हमारी आखिरी ट्रांसमिशन होगी मेरी और आपकी, तो हम फिर इजाज़त भी लेंगे। और देखें देखते ही देखते वक्त जो है किस तरह तेज़ी से गुजर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। और माशाल्लाह आपके साथ जो एक हम लोगों का एक क्या कहना चाहिए, एक साथ था। और मैं अगर कोई गलती हो गई है तो चले लास्ट शो में वैसे ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि अभी कल का दिन जो है मज़ीद हम इस ट्रांसमिशन का जो है आपके साथ होंगे इस ट्रांसमिशन में। लेकिन बहुत मज़ा आया रमज़ान शादमान के जो ट्रांसमिशन में, इसमें मैडम के साथ ज़ाहिर बात है बहुत कुछ आपको सीखने का मौका भी ऐसे मिल जाता है जब एक मंझी भी जो है होस्ट और माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड किस्म की खातून आपके साथ जो है शो में स्पॉन्सर हो। बहुत शुक्रिया। नहीं ये बिल्कुल तारीफ नहीं करनी चाहिए, बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल दिल से तारीफ है और जेन्युइनली जो मैं फील करता हूँ आपके लिए वो मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर। जीते रहिए जी। तो रेसिपी के हवाले से थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलूँ और फिर जो है रेसिपी का स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे। चिकन फ्राइड राइस के लिए जी हमें सबसे पहले चावल जो हैं बॉईल करके हमने रख लिए हैं, और इसलिए बॉईल करके रख लिए हैं ताकि क्योंकि टाइम हमने मैनेज करना है तो उस हिसाब से हम इसको जो है जल्द से वाइंड अप कर सकें रेसिपी को। चिकन हमें इसमें चाहिए होगा तकरीबन मैंने ½ kg के करीब जो है बोनलेस चिकन
वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको मैंने खुद ही कोशिश की है कि बारीक बारीक काट कर रख लिया जाए। और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ इसके अंदर हम शामिल करेंगे, मटर इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के करीब शामिल कर रहा हूँ। गाजरें तकरीबन हमने 2 से 3 आप शामिल कर लें अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा इसको कलरफुल बनाना तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जनाब हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी आप अपने हिसाब से इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, या आप चाहें तो इसको लंबाई में भी काटा जा सकता है। और साथ में जनाब हम शिमला मिर्च जो है वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। हरा प्याज शामिल होगा। दूसरा जो लाल प्याज होता है जिसको कहते हैं रेड ऑनियन, वो भी हम शामिल करेंगे इसके अंदर। और इंशाल्लाह जो स्पाइसेस है वो आपसे शेयर करता चलूँ जी। नमक इसमें हस्बे ज़ायका होगा। काली मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स नहीं होता, दड़ा मिर्च पाउडर होता है, आपने याद रखना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। साथ में ज़ीरा थोड़ा सा शामिल करेंगे। और ऑरिगैनो लीव्स जो हैं उसका पाउडर है, बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, आप इसको ख़रीद सकते हैं, कोई इतना महंगा भी नहीं होता। और ये आप जो है अगर आप इसमें 1 बॉटल ख़रीदते हैं तो आप जो है 5 या 6 दफ़ा जब बनाते हैं इस किस्म की डिशेस जो हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। और इतना रेगुलर चाइनीज़ बनता भी नहीं अम्मा, तो अगर फर्ज करें वंस इन अ मंथ भी बनाए तो अब बड़ा अरसा ही आपका बहुत चल अरसा जाता है। ये यूज़ हो सकता है। लेकिन ये चाइनीज़ राइस इतनी यानी कि फेवरेट होती है हर एक की, बच्चों की भी बड़ों की भी, क्योंकि इसमें एक तो मिर्चें वगैरह नहीं होती। अगर आप इसमें ग्रेवी ऐड करके ना खाएं तो बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं, और बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है, बुजुर्गों को स्पेशली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेसिफिकली जो हमेशा हम बात करते हैं, जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। और चूँकि माशाल्लाह हम लोग अब एक थोड़ा इसको ट्रेडिशनल टच में कोशिश करूँगा, इसलिए कि चूँकि हमारे टेस्ट बड उस हिसाब से आपको पता ही है हिल चुके हैं, तो थोड़ा सा दड़ा मिर्च पाउडर आमतौर पे इसमें नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर एक इसका आएगा उसके अंदर। और ग्रेवी की जो रेसिपी है वो आपसे थोड़ी देर के बाद अगर मैं शेयर कर बिल्कुल लेता हूँ, 1 बाय 1 करेंगे ताकि नोट करने में भी आसानी हो। और जब अम्माद ने बात की चाइनीज़ की, हमने कहा कि हमने हमारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो किस हिसाब से डेवलप हो चुके हैं। चाइना में जाकर अगर आप वहाँ का चाइनीज़ ऑर्डर करें तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा स्मेली फील होता है उसमें, क्योंकि उनकी यखनियों वाले जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो भी अगर वो कुछ बनाते हैं ग्रेवीज़ वगैरह, तो उसमें हमारे यहाँ तो लहसुन और अदरक के तड़के बहुत होते हैं ना, जिसकी वजह से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है, मखसूस हीट जो है वो। लेकिन उनके खाने में सबसे बुरी बात ये होती है, चाइना जाके अगर आप उसको खाएँ तो वो बहुत ज़्यादा आपको बदबूदार महसूस होता है। और सबसे पहले जब आपको खाने की स्मेल अगर अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब है कि फिर आप खाना खा भी नहीं सकते। सबसे पहले आप घर में दाखिल होते हैं, अम्मी कुछ बना रही होती हैं, कोई भी कुछ पका रहा होता है, तो खुशबू से आप कहते हैं क्या बन रहा है यार, और फ़ौरन आप किचन की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहले खुशबू उसकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको आपकी भूख को बढ़ाए। सबसे पहली खुशबू ही एपेटाइज़र के तौर पे जो है आप वो मैं शेयर करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि मेरे जैसे बंदे उस खुशबू को जज करके बता भी देते हैं कि अच्छा जो आपने ये पकाया। नहीं, वो बताने की ज़रूरत नहीं, सेहत से अंदाज़ा होता है मुझे, ये खुशबू से अंदाज़ा लगाता है। तो फिर आप देखें कि जब बन जाती होगी तो फिर क्या करते हैं। माशाल्लाह जी, है ना। ठीक है, रेसिपी का स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जनाब मिज़ान कुकिंग ऑयल है, इसको हम शामिल करने लगे हैं जी। और चूल्हा हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जला लिया है। अच्छा हम एक कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल, कॉल ले लीजिए, उतनी देर में मैं रेसिपी स्टार्ट करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बता दीजिए सर, कौन और कहाँ से? मैं नवीर बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना खैर खैरियत है? बहुत अल्लाह का करम है जी। और कराची में गर्मी बहुत पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप सुनाएं कैसे हैं? खैर खैरियत है? रमजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, अभी कराची में लॉकडाउन मेरे ख्याल में नहीं प्रॉपर्ली इस तरह से ओपन किया, तो क्या आप लोग क्या कहते हैं, आवाम की क्या राय है? मैं कराची में तो 3 दिन के लिए लॉकडाउन है ना, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खुला हुआ है। जी जी जी। तो अभी कह रहे हैं कि मार्केट्स वगैरह खोल देंगे और लेट नाइट तक, तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा ख़तरनाक है? हाँ खतरनाक है, बस लोग समझते हैं, ये बोलते हैं कि शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी जहाँ उठते बैठते हैं ज़रूर बताया करें हाँ जी हाँ, कि एहतियात करनी चाहिए। हाँ। बहुत शुक्रिया नवीद आपके कॉल करने का और प्रोग्राम में शामिल होने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने क्या किया? जी, तो मैंने मिज़ान कुकिंग ऑयल जनाब शामिल कर दिया, और इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो साथ में शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम अब कवर कर देंगे ताकि जो वो पटाखियाँ हैं वो बजनी थोड़ी कम हो जाए, जो उछल कूद कम हो जाए, जो उछल कूद है वो कम हो जाए। इसके अंदर जी हमने शामिल करना है बोनलेस चिकन, और उसको हम फ्राई करेंगे, और साथ ही इसके अंदर जो है स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे ताकि
वो इसमें जो है कमी कोई फील ना हो, और वो बिल्कुल चिकन में और इक्वली चावलों में आपको एक अच्छा फ्लेवर देंगे। राइट। ठीक है, ठीक हो गया जी। और इसके साथ साथ हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, तो क्यों ना जनाब हम गेस्ट को, आज गेस्ट के हवाले से कुछ थोड़ी सी मज़े का गेस्ट के वाले से आज हमारे पास करें। डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही होते हैं और डॉक्टर साहब के लिए कॉल्स भी बहुत आती हैं। हमने सोचा कि आज ज़रा हम बात करते हैं यूरिक एसिड पर, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों होता है। सम टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब इसका लेवल बहुत हाई चला जाता है, यानी कि कहते हैं कि ख़वातीन में 5.5 जो है वो इसकी नॉर्मल एक वो होनी चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, और मर्दों में तकरीबन ये 6 to 7 जाता है। लेकिन अगर इससे ये ज़्यादा बढ़ता है तो आपको सबसे पहले जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। सिर्फ घुटनों में नहीं, हम अमूमन जोड़ों का दर्द ये समझते हैं कि हमारी नीज़ में अगर कोई दर्द हो रहा है, आपकी उंगलियों की जॉइंट्स, आपकी टो में, आपके पैरों में, आपके टखनों में बहुत दर्द होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको तमाम जॉइंट्स, जैसे कि आपकी कोहनियाँ हो गई, एक एक जॉइंट में उसमें पेन महसूस होता है। आप बैठ के जब उठते हैं तो आपको महसूस होता है आपके पैरों के नीचे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। सुबह अगर आप सो के उठते हैं, आप पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और अगर यूरिक एसिड का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये पथरी की सूरत में हमारे गुर्दों में, यानी कि किडनीज़ में जाके पथरी बन जाती है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उससे किडनीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो आजकल हम लोग अपने खाने का ख्याल नहीं करते, कि हम लोगों ने सब्ज़ियाँ खानी बिल्कुल छोड़ दी हैं। और जब हम सब्ज़ी खाते भी हैं तो उसमें 1 कप ऑयल जब तक नहीं डाला हुआ हो, उसमें मतलब चम्मच भर के अगर हमने मिर्चें ना डाली हों, तब तक हमें वो मज़ा नहीं देता। तो जितना सादे तरीके से आप सब्ज़ियां बना के खाते हैं, उतना ही आपकी बॉडी अंदर से साफ़ होती है और रीफ्रेश होती है। और जब हम ये चीज़ें नहीं करते और हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, आजकल रमज़ान की वजह से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकौड़े समोसे फ्राई करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूटीन में हम खा रहे होते हैं, तो बहुत तकलीफ़ लोगों को इस चीज़ की शिद्दत से सामने आई है। और इसका इलाज यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इसको नज़रअंदाज मत करें। ये मालिश से या दबाने से या पेन किलर खाने से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट होता है। कम से कम आपको इसको महीना 1.5 महीना अद्वियात लेनी पड़ती हैं। उसके बाद ये ग्राफ जो है वो नॉर्मल उस पर आ जाता है, और उसके बाद भी आपको एहतियात करनी होती है। स्टार्ट में, यानी कि यंग एज में, हमें फ़ील नहीं होता कि यार ये गाउट या ये जो यूरिक एसिड के बढ़ने से जो पेन और ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन जो एज बढ़ती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखा करें। मिर्च मसाले, आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक जिससे भी पूछें, उनको बिरयानी ही खानी है। यानी कि अगर कभी कोई कहे जी क्या चीज़ बनाई जाए, तो कहेंगे जी बिरयानी। लेकिन हमने बिरयानी नहीं बनाई है ना इमाद? अभी तक तो नहीं बनाई, हमने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। हाँ। और कल भी होपफुली शायद मैं कुछ चावलों की ही डिश, क्योंकि आज भी वैसे चावल हैं, और कल भी वरना हम अगर किसी से हम भी ट्रेडिशनल पूछें, कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, किसी से भी कुछ पूछते हैं तो वो यही कहते हैं जी बिरयानी। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 क्योंकि साल का चावल बच्चा भी माशाल्लाह बिरयानी खाता है, ऐसा देख ही लें है। बाप। चावल क्योंकि शौक से खाए जाते हैं मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के इलाकों में, स्पेसिफिकली पंजाब में साइड पे जो है रुझान ये आमतौर पे समझा ही जाता है कि जी लोग वहाँ पे रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन जितना मैंने अपनी एक जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लोग वहाँ उबले हुए चावल और तड़के वाले चावल, बल्कि स्पेसिफिकली तड़के वाले चावल वो क्या करते हैं कि नीचे प्याज फ्राई करके और उसके ऊपर वो जो है वो पुलाव की ही एक शक्ल होती है, और उसको वो जब दाल के साथ सर्व किया जाता है, और बाज़ जगह पे उसको प्लेन दही के साथ भी वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। और उसी तरह के फिर हम, जारी बात है, हम चूँकि फ्यूजन माशाल्लाह हर जगह पे करते हैं रेसिपीज़ के साथ, मुख्तलिफ जो हमारे शेफ़ जो हैं, या घर में भी जो ख़वातीन हमारी स्पेसिफिकली नानियाँ दादियाँ और उनकी रेसिपी जब हम उनको फॉलो करें और उनमें जनाब चीज़ें फ्यूजन करते हैं हम चीज़ों का, तो एक नई से नई और मुनफरद से मुनफरद चीज़ें जो हैं वो बनती जाती हैं। बिरयानी हमने नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह हम कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं लास्ट शो के लिए कुछ ज़बरदस्त सा। हमें ब्रेक बिल्कुल सही जी। आप लोग भी फरमाइश करें, कोई नई चीज़ आपने सीखनी हो अमाल से, तो वो भी बना सकते हैं, और कोशिश करेंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे से वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे, आप लोगों की कॉल्स लेंगे। रमज़ान शादमान में मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। जी खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक मरतबा फिर, और जिन्होंने अभी ट्यून इन किया होगा K2 की स्क्रीन हमारा रमज़ान शादमान, तो आपको एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, ज़रूर हमें बताइए, तैयारियां कैसे चल रही हैं, और ये भी बताएं कि लॉकडाउन जो बंद ख़त्म हुआ है, तो उस हवाले से आप लोग जो शॉपिंग के लिए जाएंगे क्या क्या एहतियात करेंगे,
किस तरह से जो है अपनी शॉपिंग करेंगे। और अब की दफ़ा शॉपिंग जो है वो सिर्फ बच्चों की करें। बड़े नाराज़ ना हो जाएं इस बात पर मुझसे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अब की दफ़ा ये शॉपिंग जो आप और मैं हमेशा अपने लिए करते थे, उन पैसों से हम किसी ज़रूरतमंद को अगर कुछ चीज़ ख़रीद कर दे देंगे तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। और बिहाइंड यहाँ पर जो कुकिंग हो रही है बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं फील होता कि खुशबू से भूख लग जाए। लेकिन क्योंकि आपको पता होता है कि आपका रोज़ा है, आपने कुछ खाना नहीं है, तो कितनी भी मज़ेदार खुशबू जो है वो अमाद यहाँ पर क्रिएट कर ले और वो ये समझे कि भाई कोई ख़तरा है मेरे रोज़े को, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्यों कंफ्यूज होंगी जी, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। देखा, जब बंदा इस तरह बड़ों के साथ बदतमीजी करता है ना, ज़बान दराजी करता है, तो फिर लम्हे उसकी आवाज़ बंद कर देता है। और बन रहे हैं जी, जिन लोगों को नहीं पता होगा और कि आज क्या बना रहे हैं अमाद, तो अमाद आज आपके लिए बना रहे हैं चाइनीज़ राइस और अपने स्टाइल से बनाएंगे। चाइनीज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग पाकिस्तान में अपने अपने तरीके से ही बनाते हैं। कुछ ओरिजिनल रेसिपीज़ होती हैं जो शेफ़ रेसिपीज़ होती हैं, कुछ आप अपनी जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से उसको बना लेते हैं। बाज़ों का सहूलत, बाज़ों का ये होता है कि घर में अगर बच्चे हैं तो फिर उसमें मिर्ची वगैरह नहीं डालते, हो गया जी। बाज़ों का सहूलत, बाज़ों का मजबूरी, बाज़ों का मजबूरी, क्योंकि अक्सर घरों में ये भी होता है कि जब 5-6 दिन सब्जियां पड़ी होती हैं तो फिर एक फिर वो कहते हैं खतरनाक सी चाइनीज़ आवाज़ बना आती है, बेड़ा तरजे इकट्ठा करके बना लो कुछ ही, होता है ना ऐसे। तो फिर उससे चाइनीज़ बन जाता है, उससे फिर पाकिस्तानी चाइनीज़ चावल जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सारी अच्छा अच्छी बात तो है। 1 मिनट, रेसिपी भी हम बताएंगे, लेकिन इन तमाम बातों में हम डॉक्टर साहब को ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि सेहत से उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है और डॉक्टर्स के साथ हमारा, वो कहते हैं ना कि चोली दामन का साथ होता है। तो डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज क्योंकि अम्माद बना रहे हैं चाइनीज़ राइस बिल्कुल, और वैसे भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं कि सारी सब्जियां उसमें शामिल होती हैं, तो अम्माद आप रेसिपी बता दें, फिर हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू थोड़ा सा जी रेसिपी के हवाले से आपको एक दोबारा से रिफ़्रेश कर देते हैं चीज़, ताकि जो नाजरीन जिनसे मिस हो गई है वो दोबारा से इसको नोट कर लें चीज़ों को। बहुत ही आसान चीज़ की रेसिपी है, कोई इसमें ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ हमने शामिल नहीं की। चिकन को जी, बोनलेस चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था मीज़ान कुकिंग ऑयल के अंदर, और इसके अंदर जनाब हमने नमक, काली मिर्च और जो दड़ा मिर्च है वो हमने साथ में शामिल की। और इसके अंदर जी मैंने अब क्या किया कि लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल किया। साथ में जी थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका। अगर आप सिरके से थोड़ा एलर्जिक हैं तो बेशक मत डालिए, कोई इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, और डाल लेंगे तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। और इसके साथ जी इसमें मैंने मटर शामिल कर दिए हैं। मटर चूँकि बॉयल नहीं किए हुए थे तो इसको घर पे आप अमूमन हम लोग ये करते हैं कि इन्हें फ्रीज़ करके रख लेते हैं, तो जो फ्रीज़ हुए होते हैं 4 से 5 मिनट में वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है गल भी जाते हैं। और अब बाकी की जनाब इसके अंदर चिकन हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमने क्यूब्स की शक्ल में जो है काट के रखा हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ठीक हो गया। और साथ में हमने बेल पेपर यानी शिमला मिर्च जो है वो भी हमने क्यूब्स की शक्ल में ही काट के रखी है, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे इसी मिक्सचर के अंदर। और फिर इसमें जो है हम बंद गोभी जो हमने काटी हुई है और हरा प्याज जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही ये जी गाजरें जो हैं ये मैंने काट के इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक, ये देखिए अगर दिखा सकें, रखी हुई हैं, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल जो है ये आपका चाइनीज़ जो है पुलाव वो बन जाएगा। और इंशाल्लाह जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे और यहाँ पे भी इंशाल्लाह अफ्तार के ऊपर जब हम इसको ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्लेवर भी वाइज भी और लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज बनने जा रही है। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर, आपकी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। थैंक यू सर, बहुत साहब। और शुक्रिया। ये वो ग़िज़ाइयत के एतबार से भी अच्छी है और जायके के एतबार से भी। डॉक्टर साहब, हमने थोड़ी सी बात नाजरीन से की थी गाउट के हवाले से या यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जो मुख्तलिफ दर्द जिस्म में शुरू होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि हम जब यूरिक एसिड की बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये आपने अच्छी बात पूछी है क्योंकि ये कि लोगों को नहीं पता कि ये है क्या चीज़। असल में ये जिस तरह आपने रेत देखी होगी जी ना, बिल्कुल, इसी तरह ये भी रेत की तरह, शीशे की तरह क्रिस्टल्स हैं जी सर। जो हमारे जब हम खुराक लेते हैं, मसलन
वो फूड जिसमें रिच इन यूरिक एसिड, जैसे बड़ा गोश्त है, साग है या लोबिया है, ठीक या जितने भी सीरियल हैं, जी और या मसलन जब हम फास्टिंग में होते हैं, सर। फास्टिंग में जब हमारे जिस्म में पानी की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि रमज़ान में सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त पानी की वापर मकदार लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि उसमें आपकी जो यूरिक एसिड लेवल है ना, अगर जहाँ वो बढ़ी हुई है तो वो पानी में डाइल्यूट हो जाती है। तो डाइल्यूट हो के वो यूरिन में जो है ना एक्सक्रीट हो जाती है। तो इसलिए रमज़ान में भी इस चीज़ का, यूरिक एसिड का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म की चीनी वाले शरबतें तो ले लेते हैं, जी बिल्कुल सर, गुड़ की भी ले लेते हैं, जी हाँ। लेकिन ये कि जितनी भी चीनी हमारे जिस्म में जाएगी ना, उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्योंकि वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स लेवल है ना, वो किसी हद तक बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आपके जब आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, और जब उसने तो जाना है किडनी से पास होना है, किडनी ने उसको चालना है, यानी उसको फिल्टर करना है। तो चूंकि ये फिल्टर जब ओवरलोड हो जाते हैं किडनी पे, तो फिल्टर से कुछ क्रिस्टल्स लीक होकर ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाते हैं तो वो हमारे जॉइंट्स में जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो पेन इसका जितने भी आर्थराइटिस के आप ले लेना अकसाम, उसमें सबसे ज्यादा पेनफुल आर्थराइटिस जो है, जो जोड़ों का मरज है, वो है यूरिक एसिड का, जिसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें आपके जॉइंट्स जो है ना स्वेल्ड कर जाते हैं, और जॉइंट्स की टेम्परेचर जो है ना, वो आपकी बॉडी की टेम्परेचर से बढ़ जाती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। उसी वजह से फिर अगर आप उसको वक्त पे उसको आप खारिज न करें, या आप फिल्टर, गुर्दे के फिल्टर को ठीक न करें, तो इसमें ये होता है कि आपके जॉइंट्स जो है ना, किडनीज भी डैमेज होते हैं और जॉइंट्स भी डैमेज होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी आर्थराइटिस नहीं है जो यूरिक एसिड से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स को ओवरनाइट डैमेज करता है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपके एक जॉइंट में स्वेलिंग होती है, नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं फिर दूसरे, क्योंकि ये शिफ्ट करता है, ये चूंकि ब्लड में सर्कुलेट होता है, तो ये बहुत जगह तब्दील करता है। बिल्कुल, तो ये बहुत खतरनाक है, और इसका इलाज बिल्कुल सिंपल है। इसका अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये क्या नौजवानों में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, उनको भी हो सकती है? असल में ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद जो है ना यूरिक एसिड का ये आपको हो सकता है, लेकिन ये कि उससे पहले भी हो सकता है। नहीं, हमने बच्चों में भी देखा है। अच्छा। इवन हमने बच्चों में देखा है, क्योंकि बच्चे जब ये ज्यादा ये चिप्स और ये बाहर की चीजें, ये पिज्जा वगैरह और इस तरह जब ये फास्ट फूड खाते हैं ना, तो उससे भी उनका जो यूरिक एसिड लेवल है ना, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चों का जो ब्लड वो है वो एसिडिक हो जाता है, उसका पीएच लेवल मुतासिर होता है। जब पीएच लेवल मुतासिर होगा तो जाहिर बात है बच्चों में भी तो खुराक को फिल्टर उसने करना है, किडनीज ने करना है, तो बच्चों में भी ये बीमारी आजकल फास्ट फूड की वजह से, एक्सरसाइज की फकदान की वजह से, और ये है कि पानी की कम इस्तेमाल की वजह से बच्चों में भी ये तो वजूहात आपने बताई, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूरिक एसिड की जो बीमारी है ये मौरूसी भी ट्रांसफर होती है? नहीं, बिल्कुल 100%। 50% बीमारियां जो है ना, डिजीज, वो इनहेरिटेड होती है, कुछ इनबॉर्न होती है और कुछ इनहेरिटेड होती है, जो आपके डीएनए में वो चीज़ होती है, उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे। मसलन एक आदमी को पता है कि उसके फादर को भी शुगर था, डायबिटिक थे, और मदर भी डायबिटिक थी, तो उसको फिर ये एहतियात करनी होगी, इन्हें डायबिटीज तो होगी, जरूर होगी, लेकिन ये कि ये इससे बचा भी जा सकते हैं। तो यूरिक एसिड और डायबिटीज और कार्डियोलॉजी, हार्ट अटैक में, इसमें हम फैमिली फैक्टर्स को बहुत कम इसमें काउंट होता है। इसमें ज्यादातर लाइफस्टाइल काउंट होती है। मसलन हम क्या खा रहे हैं, हम पानी की कितनी मिकदार ले रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 12-13 गिलास पानी लेना चाहिए। हम क्या ले रहे हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक मतलब 5-5 गिलास मैंने देखा है लोग सॉफ्ट ड्रिंक, तो वही सॉफ्ट ड्रिंक भी आपके ब्लड के पीएच लेवल को
क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में होता है फास्फोरिक जी, एसिड, सही। वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो वो आपके पीएच लेवल को एसिडिक कर देता है, सही। जिसकी वजह से फिर आपके किडनी का फिल्टर जो है ना वो मुतासिर होता है, आपका थोड़ा सा जीएफआर गिर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो है ना ब्लड में यूरिक एसिड लेवल। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, अगर आज कोई नौजवान या बच्चे जो इस किस्म की चीज़ें खा रहे हैं तो ये डेड श्योर है कि 35 के बाद या 40 के बाद उनको यूरिक एसिड जरूर नहीं हो जी, जाएगा। 12 साल में भी हो 12 जाएगा। साल में भी हो जाएगा। ये नहीं कि ये असल में हमारे लाइफस्टाइल पे और एंटेक पे डिपेंड इंटेक पे करता डिपेंड है। करता है। डॉक्टर साहब एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा होता है। ऐसे लगता है बिल्कुल एक फैमिली प्रोग्राम है। हम भी आपके साथ बैठे हुए एक फैमिली की तरह आपकी बातचीत करती हैं, गुफ्तगू करती है, और फिर आपका स्माइलिंग जो एक फेस है वो और भी चार चांद लगा देता है प्रोग्राम को। और गपशप जो मजेदार होती है, बिल्कुल हमारे साथ भी माशाल्लाह बड़े प्लेजेंट हैं। और डॉक्टर साहब भी जो आपके मेहमान है, ये भी बड़े जबरदस्त पर्सनालिटी है, और इनका लिबास खास तौर पे बड़ा जबरदस्त होता है। माशाल्लाह। सर आपकी बातों से ऐसे लगता है आप बहुत ज्यादा मस्बत सोच रखते हैं, बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं, इसलिए आप सबकी तारीफ ही किए जा रहे हैं। तो ये आपकी अपनी भी खूबी और खासियत आपके अंदर भी है। प्रोग्राम देखता हूँ मैं सब चैनल्स पे, लेकिन उनमें तसन्नो बनावट होती है। जी आपके प्रोग्राम में वो तसन्नो बनावट नहीं है। सर आपने अपना नाम नहीं बताया ताकि हम कह सके कि मैं ये प्रोफेसर ख्वाजा मसूद बोल रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी हमारी वो इज्जत अफजाई की, इतनी तारीफ की, बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आपने शामिल हुए, आपने अपना टाइम दिया, बहुत खुशी हुई सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और ये भी एक एनर्जी होती है, बड़ी सारी बीमारियां सर इस तारीफ से खत्म हो जाती है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बड़ी दवा का काम करता बड़ी है। चीज है जी। देखो इन्होंने हमारा हौसला भी बुलंद किया, बिल्कुल जी। और ये है कि हर अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए, चाहिए। तो ये बड़ा पॉजिटिव है इनका माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अब यूरिक एसिड हो गया है जी जी, बाज़ों का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा जल्दी घबरा जाते हैं किसी बीमारी से जो नोन नहीं होती, जैसे शुगर ज़्यादा खतरनाक है लेकिन उससे नहीं घबराएगा, लेकिन अगर कोई इसको ये कहेगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो वो ज़्यादा घबरा जाएगा। देखिए ना जी, शुगर से यूरिक एसिड ज्यादा खतरनाक है। ना करें सर। शुगर अच्छा शुगर में लो लेवल जो है ना, लो शुगर के पेशेंट जो जी। वो बड़े डेंजरस होते वो ज़्यादा डेंजर लेकिन जो लो शुगर के पेशेंट रोजा भी नहीं रख सकते जी। और जो यूरिक एसिड का है ना, यूरिक एसिड का तो माजबीन इसलिए खतरनाक है कि देखिए हमारे गुर्दे हमारे सारे जिस्म को चला अगर हमारे गुर्दे फेल हो जाएंगे तो जाहिर बात है हम जाएंगे डायलिसिस में। अब देखो एक डायलिसिस का मरीज जो है वो, और यकीनन ये मैं आपको कहता हूँ कि जो मेडिकल साइंस ने अभी जो रिसर्च की है, यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे बहुत जल्दी फेल होते हैं। अगर हम उसको हम वक्त पे ना कंट्रोल करें तो पहले उसमें फिर यूरिक एसिड की सिर्फ मुतासिर नहीं होती, फिर उसके से आपका कैल्शियम लेवल भी मुतासिर होगा, आपका विटामिन डी लेवल भी मुतासिर होगा, हत्ता कि आपका जो पैराथायराइड हार्मोन्स हैं वो भी मुतासिर होंगे, जिंदगी सारी आपकी मुतासिर और आपका थायराइड भी, तो पूरी हमारी एंडोक्रिनोलॉजी जो है ना वो मुतासिर हो सकती है। तो इसलिए यूरिक एसिड शुगर से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि शुगर क्रॉनिक बीमारी है। शुगर जो है ना, अब हमारे पास एक शुगर का पेशेंट आते हैं, हम चेक करते हैं 400 में, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये कब से 400 में आ रहा है, ये तो आज तशखीस हुआ ना। लेकिन यूरिक एसिड का पेशेंट अगर उसका ओवरनाइट यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो सुबह उठ नहीं सकेगा, क्योंकि उसके जॉइंट स्वेल होंगे, वो नम होंगे, उसमें फॉर्मिकेशन होगी, और ये कि उसकी मूवमेंट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे केटू के खूबसूरत सेट पर मेरी प्यारी बेटी महाजबी और डॉक्टर साहब, आप दोनों को बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सीएम के हजरात और कैमरामैन हजरात और जनाब कामरान साहब, तमाम की खिदमत में बहुत ज्यादा सलाम आदाब। बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से जी, बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद बेटी आपके साथ जी बिल्कुल बात हो रही है, बहुत दिनों के बाद हो रही है जी। दिनों के बाद बेटी आपसे बात हुई है, बहुत अर्सा गुजर गया, इत्तेफाक से कॉल ही नहीं मिलती कोई। जी आपकी सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है आपकी? जी बेटा अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मेरे अल्लाह का। जबरदस्त। दवाइयाँ खा रहा हूँ
और चल रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको ठीक है, सेहत अल्लाह अता आपको करे, सेहत अल्लाह ताला दे। आपको इसी तरह अच्छा खुश खुरम रखे, सदा सेहतमंद जज़ाकल्लाह रखे। बेटा, आमीन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, हमने भी आपकी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनायत महसूस होती है और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह इनमें देखिए ना कितना प्यार जी मोहब्बत। बिल्कुल, ये हमारे तो बड़े यही वो रेगुलर चीज़ है कॉलर ना, हैं, बहुत यही रेगुलर वो कॉलर चीज़ है हैं जी। कि जो मसलन घर में हाँ बाहर हर जगह पे अगर आप प्यार बांटे, अखलाक बांटे, मतलब प्यार से मतलब मेरा अखलाक है ना, उसमें बिल्कुल खुल जी, जो कहते जी हैं। जी, दरगुजर अब से थोड़ा काम लें। यकीन करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप सख्त तबीयत वाले होते तो ये सारे लोग और असहाबे किराम आपसे भाग जाते। आज ये कुरान जो है ना जंगलों तक, समंदरों तक और दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंच चुका होता। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने खुल्क थी जो जिसकी इस्लाम वजह से में इस्लाम फैला। बिल्कुल लोग और बिल्कुल जो जी, है ना, इस्लाम जो है वो सलामती का दीन है और अमन का दीन है, और हमें अगर हम उसके अलमबरदार हैं तो हमें उसको इस तरह ही प्रेजेंट करना चाहिए कि हमें एक दूसरे से हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। हम एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे, दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। जी वेलकम बैक, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। और अगर आप लोगों ने अभी ट्यून इन किया होगा तो बहुत बुरी बात है, सारी रेसिपी जो है ना वो आप लोगों से निकल गई है। आप लोग कामों में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, और अमाद ने बड़ी ज़बरदस्त सी आप लोगों के लिए चाइनीज़ राइस की रेसिपी बनाई है। तो कोई बात नहीं, अमाद तो अपने घर का बच्चा है ना, आपको बार बार रिकैप करके बता देगा। लेकिन उससे पहले खाना तो बन ही रहा है। खाना किन के लिए बनता है? मेहमानों के लिए बनता है, और हमारे 2 अदद मेहमान और तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर साहब की बात नहीं कि डॉक्टर साहब तो घर के बंदे हैं, वो कहते हैं ना कि घर के बच्चे हैं, तो वो तो हमारे साथ हमारे ABT चैनल का हिस्सा है। एक और बंदा भी हिस्सा है, लेकिन कभी कभी गायब हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। आज फिर वो जो है वज़न कम करके दोबारा से स्क्रीन पे आया है। वो इतनी तवज्जो अपनी आवाज़ पे नहीं दे रहा है जितनी वज़न पे देता है। गुल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे बहुत गुल, आप खुशी खैरियत हुई, से? एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। आप तो समझ रहे हैं हम और- फौत हो चुके होंगे नहीं कहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीवी देखता रहता हूँ, और अच्छा, देखते ये रहते कि हैं। मुझे पता चलता रहता है आपको कौन इन, बहुत कौन बहुत आउट है। रमज़ान मुबारक हो। आपको रमज़ान मुबारक, मेरी पूरी K2 फैमिली और व्यूवर्स सबको, पाकिस्तान से बाहर जो भी K2 देख रहे हैं उन सबको रमज़ान मुबारक। यकीनन जी, और हमें भी बहुत खुशी हुई। गुल जब आते हैं तो वो कहते हैं ना कि दोस्ती और खुशियों का एहसास छोड़ के जाते हैं, और ऐसे लोगों को हमेशा आप याद करते हैं। अच्छा जनाब, बातों के सिलसिले होते हैं, बातों से बातें निकलती हैं, और जो लोग अच्छी बातें करते हैं लोग उसके बड़े गर्विदा होते हैं। लोग कहते हैं भाई क्या बात करती है आपने। तो ऐसी ही हमारी जो है, हमारी दूसरी मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, और गुफ्तगू अच्छी करती हैं उसकी गारंटी क्या है, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी RJ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनिश हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं विनिश आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आपको भी आपको। बहुत बहुत मुबारक। अब तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला, और जी, वही बिल्कुल। थोड़ी सी बेरौनकी सी हो रही है। एग्जैक्टली इसको लेकिन लेके। रौनक बड़ी हो रही है। लॉकडाउन खत्म हो बहुत। गया, आपको पता है? ओए होए होए, जो रौनक आज आपको नजर आनी है ना भाई, बिल्कुल। वो तो मैंने पुलिस आज बहुत मसरूफ हो वो जाएगी। स्टेटस लगाया था कि हॉस्पिटल बंद करते, बाकी सब कुछ खोल। बाकी सब कुछ। लेकिन आप यकीन करें कोरोना को ये नहीं पता कि जी शाम को मैंने अटैक करना है या दिन को मैंने अटैक करना है। तो आप काइंडली सभी शॉपिंग करने जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, बिला वजह ना जाएं, और अपना पूरा ख्याल रखे जाए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका हर दिन ईद की तरह गुजरेगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता घर में कोई एक बंदा भी इफेक्ट हो गया तो समझो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला जो मिसरा है वो सही जो है काम कर जाएगा। अमाद की जानिब जाएंगे, ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता, और जहाँ मेरे जैसे बोलने वाला हो, फिर माशाल्लाह विनिश भी RJ हैं वो बोलने वाले, तो ये बेचारे फिर अमाद कहेंगे मुझे बारी नहीं मिली। तो अमाद थोड़ा सा रिकैप बता दें, और रिकैप का मतलब है रिकैप ही बताएं। अच्छा हाँ नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। हाँ जो देखें ना, साथ साथ नाज़रीन ये जो इस्लाह हो रही है ना डांट की शक्ल में, इससे मुझे बहुत फ़वाइद होते हैं, और मैं इंशाल्लाह छोटा सा ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ताकि हमारे जो मेहमान आ चुके हैं गुल को वेलकम करेंगे, और मैडम आपको भी बहुत ज़्यादा वेलकम कहेंगे आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन में। और रेसिपीज़ जो हैं आप लोगों के लिए बन रही हैं, जैसा कि मैडम ने भी बताया। तो जी चिकन फ्राइड राइस जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसको हमने तवे के ऊपर रख के थोड़ा दम पे रखा हुआ है, ताकि जो एक ज़बरदस्त जो है चावल, क्योंकि हमने उनको फुल बॉईल नहीं किया था, हमने चूँकि इसको अंदर इसको ऐड करना था, तो चावल अगर आप बहुत ज़्यादा बॉईल कर लें तो वो एक
खिचड़ी नुमा शक्ल सी बन जाती है, या आप उसको तो थोड़ा सा उसको ये कि वो क्या कहते हैं मैडम, एक कनी रहता कनी, हाँ, एक कनी रह जाए, एक कनी उसको हाफ रह जाए तो उसको उतना बॉईल करना था। सही। हमने ड्रम पे रखा हुआ है, थोड़ी देर में ये जनाब ज़बरदस्त बन जाएंगे। और दूसरी जो रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताता चलूँ, हम जी कॉलीफ्लावर एंड चिकन ग्रेवी बना रहे हैं जो कि चिकन फ्राइड राइस के साथ सर्व की जाएगी। और इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले बताता चलूँ, गोभी जो है हमने काट के रख ली है, बहुत ज़्यादा इसको छोटा नहीं किया, इसको हमने ये देखिए अगर तो ऐसे खूबसूरत से इसके जो फूल नुमा शक्ल है वो इसको हमने रखी है। इसी के जनाब हम इसको फ्राई करेंगे मेज़ान कुकिंग ऑयल के अंदर। साथ ही साथ जो चिकन है वो भी क्यूब्स की शक्ल में काट के रखी हुई है। और इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आप पकोड़े भी कह सकते हैं अगर आप नॉर्मल ज़बान में, तो इसमें बेसन नहीं डलेगा, कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें हम जो स्पाइसेस शामिल करेंगे, नमक हस्बे ज़ायका, दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स जो है वो शामिल करेंगे, नहीं दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और इसके अंदर जनाब हम अंडा फेंट के शामिल करेंगे, क्योंकि ये एक आपको टिप बताता चलूँ, जब भी आप कॉर्नफ्लावर में लगी हुई चीज़ को, जिसमें स्पेसिफिकली कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जब आप उसको डीप फ्राई करते हैं तो वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, वो आपकी मतलब ये कि चिपकता है वो, ठीक है। और उसमें फिर ये अंडा जो है ये ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ये है इस चीज़ का ख्याल रखिए कि घर में जब आप स्पेसिफिकली खाली कॉर्नफ्लावर जो है उसमें मैरिनेट करके चीज़ें फ्राई कर रहे हैं तो उसमें अंडा जो है ज़रूर शामिल करें। वो जब आप प्रोसेस बताएंगे बिल्कुल, हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं और फिर साथ मेज़ान कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। और उतनी देर में जनाब हम अपने ज़बरदस्त मेहमानों की तरफ बिल्कुल हम मेहमानों की जानिब आएंगे। और रमज़ान में इफ्तार में कुकिंग ये सारी क्या रूटीन चल रही होती है, जब रमज़ान होता है तो क्या एक्टिविटीज़ थोड़ी सी आपको पता है महदूद हो जाती हैं, तो फिर ज़्यादातर, और अब तो लॉकडाउन की वजह से टाइम ही टाइम, बिल्कुल ही तो क्या हमारी तो एक्टिविटीज़ बिल्कुल जो है वो हो गई हैं, क्या कहते हैं, लिमिटेड हो गई हैं, बल्कि हम तो तकरीबन बंद ही खत्म हो गई हैं, बिकॉज हमारे इवेंट्स रिकॉर्डिंग सब कुछ मतलब बंद है, स्टूडियोज बंद हैं। और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही घर में कैद है ना, जिस तरह शैतान कैद है उस तरह हम कैद हैं। सही बात है। बिल्कुल घर में रमज़ान की कुछ हेल्प करवा लेते हैं घर में या कुछ नहीं? वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और कुछ नहीं तो बच्चों को अपनी तरफ थोड़ा सा कर लिया इंगेज, ताकि खातून खाना जो अपना काम कर सके, क्योंकि एक बड़ी टास्क होती है ना बच्चों को इंगेज करना आजकल। और मैं तो सैल्यूट पेश करूंगा कि जितनी ख़वातीन है इस दफ़ा डबल बल्कि ट्रिपल जिम्मेदारियां, एक घर के काम, फिर बच्चों को संभालना, जो बच्चे स्कूल जाते थे वो भी घर में बैठ गए हैं। एग्जैक्टली। तो ये है कि बड़े जिगरे का काम है। वैसे इस लॉकडाउन के बाद वाकई में मर्द हजरात जो अक्सर हमेशा घर में ये कहते हैं कि तुम लोग सारा दिन घर में बैठ के करती क्या हो, अब वो ये सवाल कभी नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ अब हमें पता चल गया ये जो बच्चे होते हैं इनको संभालना, इनके खाने पीने का ख्याल रखना, इनके शोर शराबे को कंट्रोल रखना, ये सिर्फ माँ को ही पता होता है, माँ को ही आता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपके बच्चे भी यूनिवर्सिटी से भी आ गए हैं, कॉलेजेस से भी आ गए हैं, खूब रौनक लगी रहती होगी। बिल्कुल जी, बड़ी रौनक होती है। आपकी कैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं? बिल्कुल जिम्मेदारियाँ तो बढ़ी जाती है ना, बच्चे घर पे आ जाते हैं तो जाहिर बात है फिर उनको देखना होता है, फिर ग्रोसरीज लानी ले जानी। हाँ बिल्कुल, उनको हौसला देना होता है, क्योंकि वो बच्चे परेशान होते हैं कि जी ये इम्तिहानात नहीं है, हम घर में बैठे हुए हैं, हमारे कुलीग्स जो है ना वो, तो सारे बच्चे भी बोर होते हैं, फिर उनको ज़रा एंटरटेन करना पड़ता है। और ये अच्छी बात होती है वाकई, नहीं तो अब्बा जी भी जूता उठा लें, बैठ जाओ आराम से, तुम लोगों ने दिमाग खा लिया सारा दिन। विनिश, आप क्योंकि आप भी जॉब करते हो, जॉब पे जाते हो, आपकी भी रोज़ाना ड्यूटीज़ होती हैं, और वो थ्रू आउट पूरा एक लॉकडाउन, फिर रमज़ान का महीना शुरू हुआ, किस तरीके से प्रोसेस को कैसे चलाया और किस तरह से मैनेज किया बीइंग अ गर्ल और एक बेटी की हैसियत से? यकीनन जिम्मेदारियां भी होती हैं, घर, जॉब, फिर एहतियात, ये लेके आएगी कोरोना, ये रोजाना जाती है ड्यूटी पे, इसी की वजह से हम बीमार होंगे, इसके सबके जुमले ऐसा तो सुनने को मिलता है मुझे। अब घर वालों को हम हर चीज़ नहीं समझा सकते कि बाहर आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बाहर किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं आप। तो बस यही है कि ऑफिस में जा रहे हैं, साथ में जिस तरह इकदाम हम लोग करते हैं कि जी सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है, ग्लव्स पहन के रखने हैं, मास्क पहन के रखना है, वो सारे कर रहे होते हैं। घर एंटर होने से पहले जो जूते पहन के जाते हैं वो जो घर से बाहर उतारते हैं वो बाहर उतारते हैं। और उसके अलावा बस ये है कि खुद ही एहतियात कर रहे होते हैं ताकि घर वाले भी सेफ़ रहें और आप खुद भी सेफ़ रहें। बाकी रमज़ान में तो जिसका दिल नहीं भी करता है कुकिंग करने का, मुझ जैसा बंदा उसका भी दिल करता है कुकिंग करने का। बिल्कुल, बड़ा मजा आता है। डिफरेंट तरह की कॉल लेती है स्वीटहार्ट आपसे, तो क्योंकि टाइम इसलिए वो बोलना ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लगता क्योंकि आप खुद इसी फील्ड से हो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम और इतनी खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुरजाना सो को दे कम जीना हांगकांग न खबर के तासु खैर तबीयत हम संग दे तबीयत में खैर लेकिन तो जमा खुद थोड़ा सा मैसेज कर रहा था अल्लाह थोड़े से जमा खुद अटेंड करेगा दल तपदी रमजान शादमान की कना खैबर वाला शो के पदल तक था मासूद साहब बात सुन रहे माता जिक्र दी न बस तासु मखफा की गई शुक्र दी چې تاسو فون ملاو شو موږ سره ترو شو لو موږ سره خبرې وکړلې روجیم د خیر سره حالت څنګه غیر چا پیره سوچته خلک روزی هو خیر دی جو کوئی بیمار یقینا جی بالکل بالکل डॉक्टर से लाड़ो डॉक्टर से नास जी हाँ जी डॉक्टर से खबर कोई जी जी बिल्कुल कोई खबर है डॉक्टर से कम आएगा वालेकुम सलाम संगा ले जी तासु खे खैरियत से ठीक ठाक तासु रखमा मखम खबर करो आओ जी तासु मत दाल कोई जमा पार्किंग से डिजीज का क्या पार्क कम तो किसान खाने फल पकाए सन पकाए बार बार ठीक शो दिया तासु तवायु जी तासु ता पार्किंसन मरीज जी तासु ता पार्किंसनिज्म ने जी जी हाँ बिल्कुल जी दायो दासी बीमारी दा चे देखे इंसान दन्ना दिमाग के चे यो ट्रांसमीटर दे अरे तमंगा डोपामिन वाले सर अभी उर्दू में आ जाए हाँ वो डॉक्टर से दिमाग ऑपरेशन में किया है हाँ बिल्कुल मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ आप टीवी देखे मैं आपको दवाई भी बता देता हूँ और आपकी बीमारी के हवाले से कहते हैं ना ट्रांसमीटर्स के रुख हमारे जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की तरफ होगा भूल ही गए हमने उर्दू में बात करनी थी तो वो जो है ना वो जो दिमाग में होते हैं पार्किंसन मरीजों के जो डोपामिन लेवल है ना जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो लो हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर इनकी जो मोमेंट है ना कोऑर्डिनेशन वो कम हो जाती है तो इसलिए फिर इनको राशा और ये ट्रेमर्स और ये फिर उनको जो है ना इस तरह के मोमेंट्स होते हैं तो ये अभी इसका इलाज तो दरियाफ्त नहीं हुआ लेकिन कुछ मेडिसिन है कि वो इसको स्लो डाउन करते हैं और जो मोटर नर्वस सिस्टम है जो हमारा हरकती निज़ाम है वो उससे थोड़ा सर इसका ये भी मालूमात नहीं हो सकी कि ये किस वजह से होता है अभी तक साइंस ने ये मालूम नहीं किया कि डिफरेंट फैक्टर्स है ना मसलन अगर कोई एक तो ये इनहेरिटेड भी है अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लेट स्टेज में मसलन 60 के बाद या 50 के बाद उसको पार्किंसनिज्म हो सकता है और एक ये इनहेरिटेड भी है मसलन अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसको भी ये हो सकता है मतलब कोई मसलन नस्वा डाल रहा है तो टोबैको ज्यादा इसमें जो है ना इन्वॉल्व है दूसरी बात ये है कि अगर कोई एंटी डिप्रेशन ले रहा है तो एंटी डिप्रेशन से भी पार्किंसनिज्म ये बीमारी हो जाती है काइंड ऑफ वो भी आपको सुलाई रखती है ना वो भी आपको सुलाई रखती है लेकिन बाद में वो आपकी जो है ना डोपामिन लेवल और न्यूरोट्रांसमीटर्स को कमजोर कर देती है तो इनको चाहिए कि वहाँ हांगकांग में हमारे अच्छे मेडिसिन अवेलेबल है अवीना स्टेवा एक दवाई है वो आप ले लें वहाँ से और इसके 20 कतरे आप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद एक बूंद पानी में ले लिया करें ये आप लाइफ टाइम लें और ये बहुत अच्छी दवा है इससे आपके जो हरकती निज़ाम है जो मोटर नर्वस सिस्टम है क्योंकि इसमें ये ना ये आपके वाइट मैटर को वाइट शीट को ज़्यादा मुतासर करते हैं जिसकी वजह से फिर आपके हरकत जो है ना और आपके जिस्म के जितने भी हरकती निज़ाम है आपके मोटर नर्वस सिस्टम और आपका जो वो है मोमेंट है जो मोमेंट कोऑर्डिनेशन है वो कम हो जाता है और उसमें ये कि आपको फिर ट्रेमर्स और आपको राशा और इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर आप फेस करते हैं तो ये आप दवाई लें इंशाल्लाह इससे आपकी जो है ना ये मोमेंट ठीक हो जाएगी अल्लाह करे और जी क्योंकि हमारे बिल्कुल बहुत रेगुलर कॉलर हैं ये हमेशा खैबर के प्रोग्राम में भी हमें कॉल करते हैं जब भी इनको मौका मिलता है और अपनी बीमारी को बालाए ताक रखे अगर कोई आपको कॉल करता है और अपनी अपनाइयत महसूस करते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है शुक्र है आपकी कॉल मिल गई आपसे हमारी बात हो गई अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए गुल आप हमारे साथ मौजूद हैं तो यकीनन जब आप आएंगे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें सुना के जाते हैं जी डेफिनेटली हम सुना रहे हैं नात सुना बहुत खूबसूरत हम थी काफ़ी अर्सा से सुन रहा था तो इस रमज़ान में मैंने कोशिश की कि चलो इसको जो है थोड़ा रिमिक्स करते हैं बिकॉज़ मेहदी हसन साहब ने एक फिल्म के लिए जो थी वो रिकॉर्ड करवाई थी तो अभी मेरा दिल किया कि इसको थोड़े से डिफरेंट अंदाज से जो है ना बिल्कुल जनाब इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट और हम भी है तो दुआ भी है तो
मौका भी है ये, बिल्कुल जनाब, सही। मायूस है क्यों, मायूस है क्यों, रहमते बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। देता हूँ तुझे वास्ता, देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का। पंजतन का तुझे वास्ता यारान नबी का। बख्शेगा हमें, बख्शेगा हमें, ये मेरा ईमान है मौला। रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, 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 रहमान है मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। सिर्फ इंसान को जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए। बेनिश हर दफ़ा ईद आती थी और ईद का अपना एक रूटीन में हम उसी जोशो खरोश के साथ देर देर तक जो है बाज़ारों में फिरना, मेहंदियाँ लगवाना, चूड़ियाँ लेना, कपड़े, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के। अब की दफ़ा जब ईद आ रही है तो पाकिस्तानी कौम वैसे डरती तो इतनी नहीं है, आपको पता है, जो मर्ज़ी है कर लें। लेकिन ये है कि उसके बावजूद एक चीज़ अटल हकीकत है कि ये वायरस है, उसकी वजह से आप देखें कि 900 के करीब उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 42,000 लोग जो हैं वो इफ़ेक्टेड हैं। तो इस चीज़ की ये बात है कि यकीनन उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है बाज़ारों में वही रश होगा। आप क्या डिफरेंस फ़ील कर रही हैं कि जैसे पिछला रमज़ान था और ईद थी, उसमें हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है,
देखिए इंसान ना शुक्रगुजार है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस रमज़ान में और इस ईद में वो डिफरेंस फील करके मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल। क्या डिफरेंस फील कर रहे हो आप? इस बार एक दुख भी है, एक तकलीफ भी। दुख ऑब्वियसली दुख है, क्योंकि आप बहुत से लोगों ने प्लान किया होता है ईद के टाइम पे, उन्होंने जाना होता है, अपने शहर से बाहर जाना होता है, अपने गांव में जाना होता है। इस बार वो ये काम नहीं कर सकते। और एक मतलब वो बच्चे जिन्होंने पहली बार रोज़ा रखा होगा, उनको इतनी खुशी होती है ईद की, और इस बार वो प्रॉपर तरीके से ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की ब्लेसिंग, हमें अपने आप को ब्लेस समझना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं। बिल्कुल। अपनी फैमिली के साथ रह के आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अभी तक आप बचे हुए हैं और मजीद अपने आप को बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये कहीं लिख नहीं दी गई है बात कि आपने ईद पे नए कपड़े ही पहनने हैं। बिल्कुल। आप साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन अपने आप को महफूज रखें। बिल्कुल। अगर आप कपड़े अच्छे पहने तो ईद है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, अपने आप को अच्छा रखेंगे, मतलब बना सवा कर, लेकिन अगर आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का। सो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि फिलहाल फोकस करें अपनी हेल्थ के ऊपर। ईद अभी छोटी है, बड़ी भी आएगी, डोंट वरी, लेकिन ये है कि फोकस ऑन योर हेल्थ। आप ठीक होंगे तो बहुत सारी ईदें जो हैं आप गुजार सकेंगे। अच्छा, वर्स्ट पार्ट ये है कि बच्चों को भी, खवातीन, बिकॉज घर तो छोड़ नहीं सकती, बच्चों को साथ लेके जा रही हैं। बहुत ज्यादा ये जो है खतरनाक बात, बहुत खतरनाक, बिकॉज सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है बच्चों और बूढ़ों पे हो रहा है। जी हाँ। तो माँ को लगा तो इट मीन्स कि पूरी फैमिली को लग गया ना, लेकिन बच्चे को खुदा और फिर आप ये देखें बहुत सारे लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं है। आप इस चीज से भी डरें कि इसके सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में नहीं है। ना किसी का गला दुखता है, ना किसी को छींकें आती है, ना बुखार होता है, ना सर में दर्द होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर वो बंदा घर गया और वो इफेक्टेड हुआ और वो इतना क्राउडेड एरिया में हर जगह पे हाथ लगा रहा है, और आप यकीन करें जब से मना किया है मुंह को हाथ ना लगाए, मेरे कभी नाक में खारिश होती है, कभी मेरे कान में खारिश होती है। मतलब बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये फेस को हाथ नहीं लगाना। ये एक साइकोलॉजिकल अमल होता है कि आप उस चीज़ से, तो खुदा ना खास्ता वो आता है, वो घर में पानी का ग्लास यूज़ करता है, हैंडल्स यूज़ करता है, हाथ लगाता है, टॉवल यूज़ करता है, वो सारे अगर उन चीज़ों में से किसी को भी आप हाथ लगाते हैं तो दूसरे को वही होता है। तो जो बेचारे मजबूरी में और उनकी नौकरियां हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं, वो तो अपना एहतियात कर रहे हैं, लेकिन बिला वजह बाज़ारों में फिरना, बिला वजह पार्टियां शॉपिंगें करना और फुटपाथों पे बैठना और गप्पे मारना, ये चीज़ों को अवॉइड करें। ये बहुत ही इस वक्त आजमाइश का वक्त है, और इस वक्त एक कौम साबित करने का टाइम हमारे ऊपर आया है कि हम वाकई बहैसियत एक कौम अपनी स्टेट का कितना साथ देते हैं। अभी सफ़र भी शुरू हो गया। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जी एक गाड़ी में अगर 18 सीटर गाड़ी होती है मेरे ख्याल में, उसमें 9 लोगों को या 12 लोगों को बिठाएं। वो कहते हैं नहीं जी, एक तो आप हमें किराए नहीं बढ़ाने दे रहे, दूसरा आप कह रहे हैं कि जी इतना फासले से दूसरे को बिठाएं, तीसरा ये कि मास्क भी नहीं है अल्लाह के फजल से। लाइक आप ये देखें तो सर ये तो बढ़ेगा ख़त्म, ये तो कम तो नहीं होगा। असल में ये है माजबीन के ये एक ऐसा वायरस है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, इंसान से इंसान को फैलता है। अब ये मुर्दा वायरस है, डेड वायरस है। असल यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, बताएं तो ये डेड है। इस सोपे को आप सैनिटाइज करें, इसको साफ करें, ये चला जाएगा। ठीक। लेकिन अगर ये आपके थ्रोट में चला गया, ये आपके नोज में चला गया, जिंदा हो जाएगा। जो प्रोटीन है ना जिसमें इसने जिंदा होना है और इसने अपने अंडे बच्चे देने हैं और इसने प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो ये उस प्रोटीन जब इसको मिल जाएगा ना तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि ये ह्यूमन बॉडी में एक्टिव होता है तो इसलिए फिर आपके जो है ना दूसरों को भी लगता है। तो ये कि और गुल इतना डिप्रेस हो गया, अल्लाह दवा से सब कुछ ठीक है। मैं डिप्रेस नहीं हूँ, लेकिन लोगों के ना देख के थोड़ा सा ना दुख होता है, दुख भी होता है। लेकिन यार हम समझ नहीं पा रहे। 95% अभी भी लोग ऐसे हैं जो इसके वजूद से ही इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं और नहीं जी अमेरिका की साजिश है। क्या कहते हैं? साजिश ही सही, लेकिन वो आ तो गई ना, गले में पड़ गई ना। पहले भी माजबीन ये एंडेमिक चीजें होती थी, लेकिन ये कि पहले मीडिया इतना एडवांस नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब देखो 1800 में जो इन्फ्लुएंजा गुजरा है बरतानिया में कितनी। सर ब्रेक का वक्त है, मुझे पता चल गया जी, ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। और जनाब हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और यहाँ पर अम्मा कुकिंग कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, मुफ्ताचीनियाँ कर रहे हैं। नहीं अच्छा, ये बड़ी अच्छी ग्रेवी बन रही है भाई। इसके लिए ये जो चिकन कॉलीफ्लावर का जो वो बन रहा है ना जी, ये आज वाह रेसिपी, इसमें क्या डाला है आपने? हमें कुछ भी नहीं बताया।
मैंने कहा थोड़ा सा इसको हम रिपीट करते हैं ताकि आप जो नाज़रीन जिनसे मिस हो गया है, या शायद मैंने बताया ही नहीं, बल्कि नहीं कुछ भी नहीं बताया आपने। मैंने आपको चिकन और जो कॉलीफ्लावर है इसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं, स्पाइसेस हैं, वो मैंने आपको बताए थे ब्रेक पे जाने से पहले। और जो ग्रेवी है उसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सके, तो वो अब करते चलते हैं जी। हमने केचप लिया था एक बाउल के करीब। एक बाउल मीन्स कि आप इसको सादी जबान इस्तेमाल करें। सादी एक बाउल क्यों होता है? एक बोल होता है नहीं, एक प्याली। एक प्याली केचप ली। साथ में जी हमने शक्कर जो है तकरीबन 1 चम्मच के करीब, या आप गुड़ ले लें घर में अगर आपकी गुड़ अवेलेबल है तो। अच्छा, उसके साथ हस्बे जायके सारे मुश्किल काम 10 बताना बहुत इजी है, मतलब चीनी नहीं डाल सकते। थोड़ा सा बता रहा हूँ बिल्कुल ना, ये आप जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप कहेंगे, और जब इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है। ठीक है जी। हमने केचप को ऑयल में जो है फ्राई किया। उससे पहले हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो हमने शामिल किया। केचप उसके बाद हमने फ्राई की, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और सोया सॉस हमने इसके अंदर शामिल की है। हमने इसको फ्राई करके उसके बाद हमने इसके अंदर पानी जो है तकरीबन 2 से 3 कप वो शामिल करके इसको, अब ये उबाला आ चुका है और ये कॉर्नफ्लोर देख लीजिए जी, मैं घोल रहा हूँ ताकि एक ज़बरदस्त किस्म की जो ग्रेवी है ये आप चुप करें। ओके ओके ओके, खामोश, और कहने निकल जाए स्टूडियो से। नहीं मुझे दें, ये कॉर्नफ्लोर इतना मुझे भी आता है, समझ आए? हाँ, आप इसको हल्का हल्का इसमें डालें जी कॉर्नफ्लोर। मैं बड़ी अच्छी कुकिंग करती हूँ, ये तो मालूम है मुझे। इतना डालें, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, फिरनी नहीं बनानी, ठीक है ना जी। इसकी थिकनेस आप चेक करते रहिएगा। जो ही इसकी थिकनेस आपको अपनी क्या कहते हैं मनपसंद और रेसिपी के एतबार से हो जाए, हाँ मन चाहिए, तो बस आप फिर उसको रोक लीजिए। एंड आई थिंक ये काफ़ी है। बिल्कुल ज़बरदस्त है ना, देखा ना जी। वही ना, ये मैडम को इतनी अच्छी कुकिंग आती है और मैंने इनको होस्टिंग पे लगाया हुआ है। हाँ। और नहीं लेकिन अच्छी बात है ना, सारे काम तो नहीं करने चाहिए ना। अच्छा, ये जी ज़बरदस्त। ये जो चिकन है ये उसमें डालें? चिकन हमने फ्राई कर लिया। ओके, इसको हम इसके अंदर पहले जी निकाल लेंगे। अच्छा। ताकि एक्सेसिव ऑयल, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू पेपर के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और जो गोभी है अब हम वो मिज़ान कुकिंग ऑयल में जनाब फ्राई करने लगे हैं। मिज़ान कुकिंग ऑयल हमारे स्पॉन्सर्स का हिस्सा हैं, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि मिज़ान कुकिंग ऑयल में शामिल कुदरती अज्जा जो हैं इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और विटामिन डी की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारी हड्डियों को बेहद मजबूत बनाती है। और इसके अलावा ट्रोकोट्राइनोल्स जो विटामिन के ख़ानदान से बेसिकली होते हैं, आप सोचते होंगे इतना मुश्किल लफ्ज़ है ये, बेसिकली ये आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम डॉक्टर साहब के पास जाके वो क्या करें, बिल्कुल है ना सर। डॉक्टर साहब ये क्लिनिक में इसको बुला लिया करें, इसको बड़ा असल में डॉक्टर साहब माशाल्लाह आते हैं ना, तो वो फिर हमें सबको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि सेहत के हवाले से गुफ्तगू डॉक्टर साहब आए और गुफ्तगू ना की जाए तो वो फिर कहेंगे कि यार ये देखो उनको पता। मैं बंद कर दिया। अच्छा, मैं बंद कर दें, पता है क्या, ये फिर सड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। इसको इसमें आप वो इसमें अब हम गोभी फ्राई करेंगे और फूल गोभी फ्राई करें। बिल्कुल। और मैं बीनिश से पूछती हूँ, बीनिश ने कहा कि भाई मेरे जैसा बंदा भी जो है ना वो किचन में चला जाता है, इसका मतलब है आप कुकिंग नहीं करते हो? नो, सच नहीं करती, पता नहीं शायद वो। और खाने में लंबी फरमाइशें होंगी, अम्मी आज ये बना दें, जज किया है ना, आज ये बना दो, हो आज फिर आप लोगों ने ये बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया? फिर अम्मी आगे से कहती होंगी खुद भी कुछ कर लिया करो। अम्मी कहती खुद बना लो फिर। और ये ताने तो नहीं मिलते अगले घर जाके क्या करोगी बच्चे, नहीं, तो कुछ नहीं आता। अभी फिलहाल नहीं मिलते, फिलहाल बस ये होता है कि खुद बना लो जाके, खुद जाके माँ को तंग किया। वैसे क्या अच्छा लगता है खाने में? वैसे आई लाइक चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, और देसी में बिरयानी और कढ़ाई टाइप चीजें। और खुद क्या किस चीज़ का बेड़ा गर्क कर देती हैं, बना देती हैं? अगर बेड़ा गर्क पूछी तो मैंने बिरयानी का बहुत दफ़ा बेड़ा कर दिया है, बहुत दफ़ा, इतनी दफ़ा कि मेरा दिल ही नहीं करता कभी कभी खाने को। नहीं, आपको ये नए स्टाइल की बिरयानी आप लोगों ने कभी ऐसी ट्राई नहीं की? हलवा बिरयानी मैंने बहुत दफ़ा नाम दिया उसको। अच्छा, राइस उसके बहुत नरम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या होता है, मतलब किस तरह से कर लेते हैं, उसका पूरा हिसाब कैसे रखते हैं, लेकिन मेरे से हमेशा गिर जाते हैं चावल उसमें। नहीं इंशाल्लाह जब टाइम आएगा ना तो फिर कहेंगे ओहो बीनिश जो बिरयानी बनाती है कमाल की होती है। सर पे जो पड़ जाता है ना फिर वो बंदा बिल्कुल। अभी अम्मी होती तो वो कर लेती हैं, बहनें कर देती हैं, तो वही बात है, जब टाइम आएगा सर पे पड़ेगी तो आपको फिर प्रॉपर चीजें बनानी है। हाँ, फिर दावत में बिरयानी बीनिश से बनवाया करें, इतनी अच्छी बनाती है। बीनिश आज आई हैं और चाइनीज ही बन रहा है। देखें कैसा हसीन इत्तेफाक है कि अल्लाह की तरफ से जो गेस्ट हैं हमारे वो भी ऐसे ही हमें आज मिले। शुक्र करें चाइनीज नहीं आ गए। हाँ नहीं अल्लाह रहम करे। चाइनीज जो है फ्राइड राइस जरूर बना रहे हैं, लेकिन इसमें चाइना का कोई अमल दखल नहीं है, बिल्कुल यहीं पे बना रहे हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें बड़ा स्टार्ट में यूरिक एसिड से डरा दिया, हम इलाज पे नहीं आए, थोड़ा सा बताएं। इलाज इसका बिल्कुल भी आसान है। कोई ये ऐसी बीमारी का इलाज नहीं है सर।
आजकल तो कैंसर तक इलाज जो है ना अवेलेबल है, तो इसका इलाज जो है होम्योपैथी में ये हो जाता है कि कितने अरसे में ये बंदा रिकवर कर जाता है? तकरीबन इसको अगर आप वैसे तो लाइफ टाइम इसका केयर करना पड़ता है, लेकिन ये कि चेक नहीं, ब्लड चेक जो है ना वो रखना पड़ता है, इस पे चेक रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में है। मसलन हमारे मैदे में अगर खुराक चली जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम कल हजम करेंगे, आज हमने हजम नहीं, वो एक ऑटोमेसिटी है, वो बस हजम शुरू हो गई। इसी तरह अगर यूरिक एसिड डिसऑर्डर हो जाए ना तो इस पर भी मतलब 2-4 माह 6 माह बाद इसका टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये हाई लेवल पे जा चुका होता है और आपके गुर्दे फैल चुके होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, तो इसलिए ये जो है ना इसी काबिल इलाज है। और होम्योपैथिक तरीके इलाज में आजकल कौन से ज्यादा मरीज आपके पास आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है वो फैल रही है या वो उसका शिकार हो रहे हैं, कौन सी बीमारी? मजबीन आजकल जो है ना जिस तरह जिंदगी इजी हो गई है, मसलन हर बंदे के पास गाड़ी आ गई है, गाड़ी नहीं है तो कम से कम मोटरसाइकिल तो में ली जाता है, तो जॉइंट्स के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, मतलब क्योंकि हमने हरकत कम कर ली है, क्योंकि वो बीमारी जोड़ों के जो 80-90 साल में होती थी वो आजकल जो है ना 40 साल में और 30 साल में और 25 साल में हो रही है। तो एक तो एक्सरसाइज का वो फकदान हो गया है जिसकी वजह से जोड़ की बीमारी अब बढ़ गई है। तो ये है कि सर एक्सरसाइज के अलावा हम लोग अगर मार्केट तक भी जाते हैं घर से, अगर वो तो हम गाड़ी में जाते हैं, तो ये होना चाहिए कि आप आए, गाड़ी गैराज में खड़ी की है, बेशक आप 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप अपने काम पैदल जाके करें या साइकिल पे करें, लेकिन ये कि यूरिक एसिड के मरीज को साइकिल नहीं चलाना चाहिए, यूरिक एसिड के पेशेंट को हाइकिंग नहीं करनी चाहिए, पौड़ी सीढ़ियों में उतरते वक्त और चढ़ते वक्त वो आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें आपका जोड़ जो है ना वो डैमेज होने का खतरा है, और जोड़ एक दफा डैमेज हो गया तो जाहिर बात है इंसान बेड पे चला जाता है, और खासकर नी जॉइंट जो है ना, नी जॉइंट्स इसमें ज्यादा डैमेज होते हैं। अच्छा सर, अभी ये लॉकडाउन में हम लोग मार्केटों का बड़ा गिला करते हैं जी, मार्केटें बंद है, फला है, ये है, वो है, कारोबार तबाह हो गए, लोग क्या खाएं। आप यकीन करें कि आज आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने अपने शहरों में देखें, इस कदर रश है मार्केटों में। एक आम छोटे से बच्चे की पैंट शर्ट लेंगे ना जी, वो 3,500 से नीचे नहीं है। एक आम सी कॉटन की फ्रॉक 2,000 से नीचे नहीं है, और एक शख्स 5-5, 6-6 चीज़ें लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि हम ये इतने ड्रामे क्यों करते हैं? हमें ये पैसे सेव करने चाहिए, या फिर हमें उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। हमारे घर में 50-50 ड्रेसेस लटक रहे हैं, लेकिन हमने ज़रूर जाना है, हमने ड्रेस खरीदना है। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा ना, हम जिस्मानी तौर पर हम अपनी बीमारियों से दूर रहेंगे, हम रूहानी तौर पर कभी भी दूर नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये बिदअत भी है जी, यानी ईद पर नए कपड़े पहनना, खामखा पैसे खर्च करना, ये फजूल खर्ची में भी आता है और बिदअत भी है। वो पैसे अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं वो आप गरीबों में बांट दें, सर हमारी आदतें बिगड़ चुकी लोग हैं उनको दे दें। तो ये कि हर बंदे के पास साफ कपड़े होते हैं, नए भी होते हैं, वो जो है ना पहन। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि लॉकडाउन की वजह से हम ये गिला कर रहे थे कि हम घरों में कैद हो गए, रात के वक्त वॉक पे आपको कोई नजर नहीं आएगा, इक्का दुक्का कोई जो है पूरी, मतलब अगर 8,000 के सेक्टर की आबादी है ना, उसमें 8 लोग आपको वॉक करते हुए नजर आएंगे। एक्सरसाइज तो रात के वक्त एटलीस्ट हमारे पास सहरी तक इतना टाइम होता है, हम अगर 1 घंटा भी वॉक करें तो 3-3.5-4 किलोमीटर तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम नहीं निकलते सर। मैं कहता हूँ ना हर बंदे को कम से कम टफ एक्सरसाइज करना चाहिए। जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको 4-5 किलोमीटर तो चलना चाहिए, क्योंकि यही आपके दिल के लिए, जॉइंट्स के लिए और आपके दिमागी सेहत के लिए। देखो ना मजबूर एक बंदा हटा कटा है जी हाँ, लेकिन वो जहनी मरीज है, वो नर्वसथीनिया का मरीज है, आसाबी मरीज है, तो वो तो उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। उसको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे, जिस्म को जो है ना नॉर्मल करे, उसको स्लिम करे। असल में सर हम लोग अपने बिहेवियर्स पे नजर डालते हैं कि हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, क्यों आता है, यही डिसऑर्डर्स है ना। बिल्कुल यही डिसऑर्डर्स है कि हमें जो है ना सब्र से काम लेना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला भी कुरान में फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कि ये मुसलमान आप सब्र करें, और सब्र का दर्जा जो है ना वो सारे इबादत से ज्यादा है। अगर आपने सब्र किया,
तो अल्लाह आपको सब्र का दर्जा देगा। और सब्र भी जो है ना अल्लाह की मदद से होती है। बिल्कुल। और इसमें बहुत ही खूबसूरत हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर मेरी सुन्नत को सामने रखते हुए आपने सब्र किया तो इसका अजर मुझसे उस जहान में ले लेना। तो अब इससे बढ़ के क्या खूबसूरत तोहफा हो सकता है और नसीहत हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद चाय का तोहफा आपके साथ जाएगा। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी तड़प जाने वाली, वो रोज़ा तो सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याल। मैं एक हाथ से रोज़े की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली। बिया सद्दाम थी जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सुना रही थी। और रमज़ान शादमान की खूबसूरती यही है जी कि हम साथ साथ आपके साथ गपशप करते हैं, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। और रूहानी सुकून के लिए जब आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, हम्द व सना सुनते हैं। इंशाअल्लाह गुल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जो हम्द पढ़ी, और यकीन जानिए जिन जिन लोगों ने मेरी तरह आज पहली दफ़ा सुनी होगी तो वो बार बार इसको अब जाके वो मौजूद होगी सोशल मीडिया पे भी, आप वहाँ पर जो है इसको दोबारा सुन सकते हैं। और हमाद जो है अम्माद जो है वो गुल कह रहे हैं जी रूह को तड़पा रहे हैं, और वो जो है नहीं आपकी अफ्तारी का माशाल्लाह बंदोबस्त कर रहे हैं। उससे पहले आपकी जो है ना वो पेशेंस वो टेस्ट हो रही है, जो लेवल चेक कर रहे हैं। तो अम्माद कहाँ तक पहुँचे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जी चिकन फ्राइड राइस का जो एक मैं चाह रहा था ज़बरदस्त सा फ्यूजन उसमें वेजिटेबल्स का, और मैं चाह रहा था जो कलर उसमें आए ज़बरदस्त सा। तो आप जी देखिए कि मैं ये अब सर्व कर रहा हूँ, इसको मैं डिश में निकाल रहा हूँ, और ये देखिए जी ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम कोई सॉन्ग या कुछ बनाते हैं ना। हाँ। बहुत ज़्यादा हम उसको करने के लिए ना, रिच करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाल देते हैं। तो इसी तरह हर जो शेफ होता है ना वो अपना को रॉयल्टी उसमें टच लाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन वो देखें ना कि उसका जो रिजल्ट है वो किस कदर खूबसूरत है, चाहे वो गाने में हो चाहे वो पकवानों में हो। और जनाब ज़बरदस्त ये जनाब फ्राइड राइस इस टाइम हमारे रेडी हो चुके हैं। पब्लिक डिसाइड करेंगे ना, और हम खा के बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमारे खाने को लोग करते हैं ना जज के कैसा बने जी। भाई आपने तो कर दिया सारा कुछ, आपने तो लगाया होता है पूरा महीना और हम 1 मिनट में उसको कह देते हैं। सही बात। और ऐसे हम आपको खा के बताएंगे कि कैसा। बिल्कुल जी, और आप ही के लिए है ये, कहेंगे कि जी वाह क्या जबरदस्त खाना बना है। और ग्रेवी भी बन चुकी है, ग्रेवी भी जी बिल्कुल रेडी है। वो देखिए वो भी मैंने इसको भी बोल
में जो है निकाल लिया है और क्या उसका भी ज़बरदस्त किस्म का एक कलर कॉम्बिनेशन भी है और वैसे भी बहुत खूबसूरत है। अब हमारी जो एक फाइनल रेसिपी जिसका मैं जिक्र कर रहा था और फाइनल रेसिपी जो है जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो हमने आपको बताया जी कर्श जामे शीरी है। और कर्श जामे शीरी का कहना ये है कि 100% अर्कियात से तैयार शुदा बिना एक कतरा पानी शामिल किए हुए लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी। और रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। तो ये आज हमारे लिए कोई एनर्जी ड्रिंक टाइप बना रहे हैं गुल, एनर्जी बूस्टर जो है ये बन रहा है और ये स्पेसिफिकली जिस बंदे की रेसिपी है होपफुली शायद कहीं ना कहीं से वो भी अभी नमूदार हो जाए सेट के ऊपर, मतलब आ जाएं। अच्छा? ठीक है, तो जी उसका फिर बाद में उनको जनाब क्रेडिट थोड़ा सा ज़रूर देंगे। कर्शी जामे शीरी एनर्जी बूस्टर जो है वो मैं बना रहा हूँ रमज़ान में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जी ये एक एनर्जी ड्रिंक है। बाज़ारों में अमूमन जो कुछ आप लोग एनर्जी ड्रिंक्स जो अवेलेबल होते हैं उनमें लाजमी बात है कि वो केमिकल्स वगैरह के साथ वो पाए दस्तियाब होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए वो अफादियत नहीं रखते जो कि ये रखता है, क्योंकि कर्शी जामे शीरी में शामिल जो कुदरती अज्जा हैं और बिल्कुल जी ये खालिस अरकियात से बना है, इसमें एक भी कतरा पानी जो है शामिल नहीं है। तो आज हम कुछ फ्यूजन किस्म का इसमें ड्रिंक बनाएंगे, इसीलिए इसको एनर्जी बूस्टर रखा है। अब इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही जनाब मुख्तसर सा है। तो इसको हम बस स्टार्ट करते हैं। हमने जग के अंदर जी पानी लिया हुआ है और इसके अंदर जनाब हमने शामिल करना है जी कर्शी जामे शीरी शरबत जो है जो खालिस अरकियात से, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक हो गया। इसी के साथ हमने खाली सिर्फ यही शामिल नहीं करना। अच्छा, चीनी मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा क्योंकि आपको बताया जैसे मैंने कि ये ऑलरेडी माशाल्लाह जो है इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एक मुनासिब सी जो है चीनी की या मिठास की मिकदार मौजूद होती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या स्पेसिफिकली तो कोशिश कीजिए कि चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि वैसे भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और जैसा कि आपको बताएं कि जामे शीरी जो है कर्शी जामे शीरी शुगर फ्री में भी दस्तियाब है, तो आप मार्केट से वो भी दस्तियाब ख़रीद सकते हैं। साथ ही जनाब हम इसमें इलायचीन जो है कर्शी का शरबत वो थोड़ा सा शामिल करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या कर रहा बंदा, लेकिन अब जब जिस बंदे का है जिसकी रेसिपी है जब वो आएंगे वो थोड़ा सा मजीद अपने खूबसूरत अल्फाज में जब इसको मजीद डिस्क्राइब करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसकी इफादियत। और कौन है जिस जो आप बार-बार थोड़ी देर में एक आ रहे हैं केटू का बहुत ही नामवर किस्म का नॉन एक फेस है और मैं कहता हूँ जान है केटू की। अच्छा? माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और साथ साथ जो हमारी एक प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है और उसका भी वो जनाब बड़ा उसमें भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनका जनाब। और साथ में इसमें हमने सोडा भी ऐड करना है। सोडा तो ऐड करें, पहले बताएं इसके बानी कौन है, ये जो बूस्टर है इसके बानी मेरे ख्याल इनवाइट कर लिया जाए। मस्जिद कौन है इनके, उनको फिर इनवाइट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मुदस्सिर अली। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज था। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आज प्रोग्राम देखा ना तो मुझे बिल्कुल बड़ा मजा आया कि अमाद माशाल्लाह बिल्कुल कम बोलता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। अच्छा मुदस्सिर, शुक्र करो ये रिश्ते कराने वाली मासी नहीं है। हाँ। खुदा की कसम वो बंदी बूढ़ी हो जाती घर में, इसने उसकी तारीफें कर करके ना शादी नहीं करानी थी उसकी सिर्फ तारीफें ही। सिर्फ उनके इतना टाइम ले लेता कि बालों में चांदी उतर आती। चांदी उतर आती। वो कहते ये क्रेडिट भी थोड़ा सा फिर वही मैं कहूँगा केटू टेलीविजन का ही है। मैं शुरू में जब आया था तो मैं वाकई बहुत ही कम बोलता था और फिर जी ये है नहीं बच्चे अब थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। कैरेक्टर्स ऐसे किए कि वो कैरेक्टर करने का असर जो है वो अक्सर मेरे अंदर आ जाता है। अच्छा। और अक्सर ये अच्छा कैरेक्टर में जब होते हैं ना तो फिर बहुत बोलते हैं ना। हाँ। जब असल में आते हैं तो फिर बड़ा जी सर ये बात है, यूं करना है, यूं करना है। ऑफ कैमरा फिर ये ऑफ होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। अच्छा लेकिन मैं आपको बताऊं जी मुदस्सिर अली हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर, बड़े अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट और एंकर भी हैं। लेकिन रमज़ान शादमान में मैं और अम्माद हम दोनों को भुगतने वाले ये हमारे प्रोड्यूसर हैं जो बेचारे वहाँ पर पैनल पे बैठ के और भुगतते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके हैं समझाते हैं अब क्या करना है, अब ये करना है। तो ये वाकई में हमारे लिए एक बड़ा अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है मुदस्सिर आपका आना। और बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मुदस्सिर का ताल्लुक जो है वो DI खान से। अच्छा, तो इस वजह से आपने बुलाया मुझे कि DI खान से। सर अब देखें ना, हमने अपनी स्क्रीन को थोड़ा और रिच करना है, लोगों को बताना है। और मैं चाहती हूँ स्पेशली हमारे जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो सारा दिन सोशल मीडिया पे, मैं अपने बच्चों को भी इस बात पे बड़ा डांटती हूँ, बोलती हूँ कि आप लोग सारा दिन जो है ना ऐसी चीज़ें देखते रहते हो जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ हंसी मजाक में वो टाइम आपका। आप सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में मालूम करें कि आपके मुल्क में कौन कौन से शहर हैं, क्या क्या उनकी सकाफत है, क्या क्या उनकी हिस्ट्री है, कौन से खाने हैं, क्या कल्चर है। वाह क्या देखिए माजमीन, ऐसा है कि
अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत कल्चर हैं। अमाद खुदा दा खौफ कर ना करो कल दा प्रोग्राम ही मैं तो करना। नहीं उसको कह रहा ना कि वो ऐसे करें। अच्छा अमाद की जो कुकिंग होती है ना उसमें पटाखे ज्यादा यकीन अफरा तफरी वाली, यानी मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर बात है जब आप ऐसी चीजें जो डीप फ्राई करते हैं तो स्पेसिफिकली ये डीप पटाखे जो है ना ये मामूल की बात है, तो घबराना नहीं होता इसमें। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। उधर लोग घबरा नहीं रहे, जो इधर पास हैं वो घबराएंगे। एप्रन का इस्तेमाल जो अच्छा, आप डीआई खान की बात अच्छा डीआई खान की अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत खूबसूरत कल्चर है पाकिस्तान के। कहीं पंजाब का कल्चर अपना, पख्तून कल्चर, फिर गिलगित बल्तिस्तान वालों का, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत कल्चर हैं जी। और अगर हम डीआई खान की बात करें तो डीआई खान एक कल्चरल सिटी है बिल्कुल। और वहाँ पे जब भी मेरा जाना होता है तो एक तो मुझे मेरा अपना एक सिटी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि और तकरीबन कोई 10 से 12 लाख की आबादी है और बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो म्यूज़िक के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। अगर शोरा की बात की जाए तो शोरा काफ़ी ज़्यादा हैं और अफसाना निगार काफ़ी हैं, राइटर्स हैं। सही। तो बहुत सारे इस हवाले से, टैलेंट के हवाले से बहुत खूबसूरत सिटी है। अच्छा, आबो हवा किस किस्म की है? ज्यादातर गर्म और मैदानी इलाका है। एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होती है वहाँ पे। दरियाए सिंध के किनारे पे आबाद है ये शहर। सही। और वहाँ की खाने पीने की बात करेंगे, यकीनन जब रोजों का ये रमजान का भी इफ्तार का भी खाने पीने में, और ये बताएं कि वहाँ की अपनी खास क्या पैदावार है? अच्छा, अगर रमज़ान के हवाले से बात की जाए ना तो रमज़ान में बड़ा एक डिफरेंट कल्चर है वहाँ पे और लास्ट तकरीबन कोई 100 साल से वो चल रहा है अभी तक है। सही। वहाँ पे जब रमज़ान स्टार्ट होता है, जब चांद नज़र आता है, ठीक है, तो 8 फायर किए जाते हैं। वाह। जिनको हमारे सराइकी में कहा जाता है कि गोले बजना ना। ओके। तो वो 8 जब गोले बजते हैं तो पूरा शहर जो है ना वहाँ आवाज गूंजती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि जी चांद नजर आ गया और कल से पहला रोजा है। जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा, और ये पिछले 100 साल से ये ट्रेंड जो है ना ये चला आ रहा है, अभी तक है, मौजूद है। राइट। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप सहरी करते हो तो सहरी का जो टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल 3:30 बजे बंद होनी है ना सहरी। जी हाँ। तो उससे पहले तकरीबन 1 घंटा पहले तो 2 फायर फिर होंगे। ठीक। और साथ में सायरन भी होगा ताकि पूरा इलाका जो है वो जाग जाए और उनको पता चल जाए कि जी ये इफ्तार का टाइम शुरू नहीं, सहरी का टाइम और इफ्तार का मतलब सहरी का और अब बंद होने वाला है तो फिर भी कहते हैं। अच्छा, फिर दो गोले कह सकते हैं, फायर कह सकते हैं, वो तो उसके बाद फिर सायरन होता है। इट मीन्स कि अब ये आप इफ्तार सहरी जो है ना आपकी बस यहाँ पे बंद हो गई। ये बड़े एक्सप्लोसिव किस्म का जनाब वहाँ के लोग अभी तक ये चल रहे बड़ा और डीआई खान की सबसे जो कदीम और पुरानी मस्जिद है जी, वहाँ ये इंतजामात किए जाते हैं कि वहाँ पे ही वो फायर वाला जो सिस्टम है वहाँ पे होता है। भाईजान ये फायर सिर्फ हवाई होते हैं ना? नहीं, अच्छा पहले मेरे माइंड में था कि जब बचपन में थे ना कि जी एक तोप है, तोप के अंदर गोला डाला जाता है, वो फिर फिजा में दिमाग में ये चीज थी, तखय्युल में ये था कि ऐसा होता होगा। पिछले 2 साल पहले मेरा इत्तेफाक हुआ डीआई खान जाना माह रमजान में। तो मैंने खुद विजिट किया, मैंने कहा देखूं कि ये हकीकत में है क्या ना। तो फिर वहाँ पे गए तो वो ये जो हम आतिशबाजी का सामान होता है तो उसमें कोई एक चीज होती है जिसको आग लगाते हैं, शुम करके ऊपर जाती है। आम जुबान इसको अनार कहते हैं। नहीं, अनार वो और होता है, शुरली कह सकते हैं। ओके, मंजूर भाई की मदद से पता चला शुरली। तो ये अभी भी है। और एक चीज और भी बताऊं कि क्योंकि डीआई खान खाने पीने के हवाले से काफी डिफरेंट टेस्ट के वहाँ पे लोग पसंद करते हैं ना, डिशेस भी डिफरेंट हैं। तो वहाँ पे मोस्टली घरों में अफ्तार के टाइम पे सोबत एक डिश होती है, वो लोग उसको अपने घरों में बनाते हैं और अपनी फैमिली पतला शोरबा, देसी चिकन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप सोबत के ना जो और ये रोटियां होती हैं, ये रोटियां होती हैं। वाह, ये क्या सर्दियों के मौसम में ये इतनी बड़ी रोटियां होती हैं कि सर्दियों के मौसम में ना ये दिखाई जी, ऊपर डाल के भी सो सकते हैं ना। ये देखें, ये उस ड्रम को काट के जो है उसको हाफ करके रखा हुआ, ये वो बारीक रोटी तोड़ी हुई है, उसके ऊपर शोरबा डालते हैं। और जबरदस्त, क्या टैलेंट है जी, देखें जरा। ये देखिए टैलेंट। लेकिन ये जो और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर एक मज़ार है। हाँ। वहाँ पर जो है ये सोबत का खाना बनता है, मुझे नाम मैं भूल गई हूँ। मज़ार तो काफी सारे हैं, लेकिन जहाँ पर स्पेशली ये सोबत बनता है, ये शायद उनके लंगर में यहाँ पर ये रोटी मैंने वहाँ बनते हुए देखी। और मैं बाकायदा साइकिल रिक्शा जो
क्या याद करा दिया। साइकिल रिक्शा में भी मैंने सफर किया। अच्छा, साइकिल रिक्शा बचपन में जब स्कूल गोइंग थे हम तो हमने भी यूज किया, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है ये काफी अर्सा हो गया बंद हो गई है। 94-5 के बाद साइकिल रिक्शा जो है ना वहाँ से खत्म हो गया और अब भी पाकिस्तान में साइकिल रिक्शा जो है वो यूज हो रहा है 2 सिटीज में। अच्छा, मैंने विजिट भी किया वहाँ पे। ये देखें, ये साइकिल रिक्शा जो था, ये यकीन जाने इसमें इतना मजा आता है कि आप बैठे हो और बड़ी और अच्छा इन्होंने बड़ी पगड़ियाँ पहनी हुई होती थी क्योंकि डेरा इस्माइल खान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी को रोकने के लिए ना पगड़ पहन के और वो फिर इसको चलाया करते थे। और ये अभी भी ना मियाँ वाली के साथ एक इलाका है काला बाग। अच्छा, जो काला बाग जहाँ पे डैम का भी वो कहते हैं कि काला बाग बनेगा शायद, एक दफा का जिक्र है तो वंस अपॉन अ टाइम। और वहाँ पे अभी भी साइकिल रिक्शा जो है वो काला बाग में अभी भी वहाँ पे, लेकिन डेरा इस्माइल खान में ये बंद कर दिया गया था। अच्छा, वहाँ के खरबूजे बड़े मशहूर हैं। खरबूजे बिल्कुल बहुत मीठे होते हैं और इतने मीठे होते हैं कि मैं उस वक्त का इसको आपको बताऊं एक्सपीरियंस अपना कि जब एयरलाइन में थे, के अर्ली 50s दफा हो अर्ली 50s की बात नहीं कर रही, जब हम एयरलाइन में थे तो हम इन एरियाज में जब फ्लाइट जाती थी जोब में, कोयटा वगैरह में, तो वहाँ से वो लोकल लोग हमें लाके ये देते थे। मैंने जिंदगी में इतना मीठा खरबूजा, उसकी शेप थोड़ी सी लंबाई में होती ओवल नहीं होती, थोड़ी सी वो, उसको मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उसको खरबूजे की जगह शरबूजा भी कहते हैं, उसमें पानी होता है बहुत ज्यादा और इंतहाई मीठा होता है। अच्छा मैम, वो ऐसा है कि वो जो खरबूजा जिसकी आप बात कर रही हैं ना, वो ऐसा था कि डीए खान के करीब एक इलाका लगता है दामान का इलाका, जहाँ पे पानी नहीं है लेकिन बारिश के पानी से वहाँ पे ये खरबूजे उगाए जाते हैं। अच्छा, और उस इलाके को कहते हैं कुलाची। एक प्रोड्यूसर और एक एंकर और दोनों बातूनी हो जाएं। वो कह रहे हैं अपना नूरानी भाई, अल्लाह दा वास्ता ब्रेक ले लो, साढ़े कान भाई इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी नूरानी? कहाँ है नूरानी? अच्छा। वो करीब तरीन है। अच्छा जी, हम वक्फा लेते हैं। मुदस्सिर भी हमारे साथ हैं, बेनिश भी हमारे साथ हैं, गुल भी है और परवेज भाई भी हैं। अच्छा नहीं कैमरा इधर बात करनी है, ठीक है। अम्माद भी है, तो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। जी जनाब, और हम आ गए हैं वापस एक छोटी सी ब्रेक से। और आज के हमारे रमज़ान शादमान के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका नाम बता दूँ जी आपको। हमारे साथ MCB बैंक, हमारे साथ इस्लामाबाद चाय, मीज़ान कुकिंग ऑयल और बनास्पति, और साथ ही साथ करशी जामी शेरी आज हमारे साथ मौजूद थे। और आज हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम होगा, यानी कि इस टीम का जो रमज़ान शादमान करते थे। कल इंशाल्लाह हम अपना आखिरी प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद आरिफ काजी साहब और फिर मिशी का जो है इंशाल्लाह वो रमज़ान का इख्तिताम आपके साथ करेंगी। हम बात कर रहे थे डेरा इस्माइल खान। बिल्कुल, एक अहम चीज़ आप भूल गए और वो है खजूर। हाँ, खजूर। अच्छा मैम, ऐसा है कि डीए खान की जो खजूर है उसमें डीए खान के एक इलाका है बिल्कुल पास में ही, ढक्की का ना जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुना है। और ढक्की वैसे तो बड़ा, उसमें कोई ये नहीं है कि वहाँ पे कोई ग्रीनरी थी एक टाइम से पहले ना, सही, लेकिन वहाँ पे जो खजूर वहाँ पे हैं और वहाँ पे जो खजूर के की क्वालिटी है वो पूरे पाकिस्तान में वैसी क्वालिटी की खजूर नहीं है सर। हम उन खुशकिस्मतों में से हैं, हमने खाई है। वाह। और अब मौजूदा दौर में ओरिजिनल खजूर जो है ना, जो वहाँ पे होती है वो वहाँ पे मिलती ही नहीं है। वजह ये है कि आसपास के, बल्कि हम पड़ोस मुल्क की बात अगर करें तो वहाँ के वो 1 साल पहले बुक कर लेते हैं। अच्छा, कि जी आपने ये फ्रूट जो है ये हमें सारी एक्सपोर्ट होती है। सारी एक्सपोर्ट होती है। चले, ये भी पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदे की बात है और खुशाइन बात है, लेकिन इसकी पैदावार में इतना इजाफा करना चाहिए कि अपने लोगों को भी ये मुस्तफीद हो सके, मुयस्सर हो। वो कहते हैं ना कि चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा ही होता है, तो हम लोग और वो एक्सपोर्ट के लिए भी जा सके ताकि पाकिस्तान का नाम हो पूरी दुनिया में, क्योंकि जब आम जाते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम होता है। आम अवाम के लिए होता है, वो कुछ और होता है। वो वही होता है ना कि वो आम अवाम के लिए होता है ना जी, वो आम अवाम के लिए होता है। जो क्वालिटी की चीज़ है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, जो बाकी हम कह सकते हैं कचरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि सेकंड क्वालिटी बी ग्रेड कह सकते हैं, वो फिर हम बड़े शौक से। उसके बावजूद माशाल्लाह हम लोगों की जो क्या कहना चाहिए कुव्वत मुदाफ़ियत है वो उन लोगों से कहीं दर्जा बेहतर है, मेरे जैसी होती है। और ये अच्छी बात है। अम्माद ने अपना डिस्प्ले अच्छा बना लिया, देखिए। अम्माद ने बड़ा अच्छा ड्रिंक आपने बनाया, ठीक है। बिल्कुल जी। ये हमने बड़ी मेहनतों से तकरीबन 5-7 दिनों की मेहनत करके हमने कुछ फ्यूजन करते रहते हैं ना अक्सर। अच्छा, तो फ्यूजन करते रहते हैं, म्यूजिक में भी किया, इसमें इसके क्या अलावा भी कुछ किया। शामिल थे?
इनमें कुश्ता वाल्मीकि नहीं मैं क्या बताएं बताएं। इसमें दो मशरूबात जो है ना उनको हमने मिक्स किया और इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, ठीक है, और उसके अंदर हमने जस्ट सोडा ऐड करना है। ओके बस। और ये जब आप टेस्ट करेंगी तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये आया कि कामयाब हुआ या अभी इसमें या जब फोन आए ना तो बस फिर आप जरा साइड पे जाके सुनिएगा कि मैं एक इसकी मतलब बिल्कुल एक गारंटी वो है क्योंकि माशाल्लाह जब मैंने ये ट्राई किया था बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। और यकीन कीजिए को बाज़ार में जो भी हम लोग अमूमन होता ही है कि एनर्जी बूस्टर और इस किस्म की चीज़ें या ड्रिंक्स खरीद लेते हैं जो कि मुज़र सेहत होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है, बता चुके हैं लोग बिल्कुल। लेकिन बताने का मकसद यही है, बताने का मकसद बार बार यही है कि जी कड़छी जामी शीरी जो है वो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, बिल्कुल जी खालिस है और हर किस्म की जो है बाकी मुज़र असरात से। एक बात भूल गए आप, हाँ जी, बीच में एक कतरा पानी का भी इसके अंदर जामी शीरी के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। और हमने इसके अंदर शरबत बनाते हुए जरूर पानी डाल दीजिएगा, पता चलेगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, साथ में क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी अगली हम भी यही चाह रहे हैं तो उनकी तरफ से चले आप। बिल्कुल जी, मैं जा रही हूँ उनकी जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं मुक़द्दस और वो हमें आज सुनाएंगी और हम मुस्तफ़ीज़ होंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी मुक़द्दस। करम आज बालाए वो बामा गया है, करम आज बालाए वो बामा गया है, ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए वो बाम आ गया है, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, और मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, और मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह मुक़द्दस, बहुत खूब बहुत खूब। और जी हमारे साथ गुल भी मौजूद हैं। और गुल, अभी मेरे ख्याल में एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है इफ्तार तक। नहीं कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, कि मसला हो भी तो ऐसी कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब इंशाल्लाह थोड़ा टाइम रह गया। याद है पहला रोज़ा कैसा और कब रखा था? दरमियान चिड़ी रोज़ा कभी रखा? मैंने बहुत सारे रखे। 12 बजे तक होता है एक चिड़ी रोज़ा बिनिश, उसको रखते हैं और फिर 12 बजे के बाद अम्मा कहती हैं पानी पी लो। वो एक्चुअली ट्रेनिंग होता है ना, बच्चों के पेशेंस लेवल चेक करते हैं। जैसे हम देखते हैं वो ज्यादा तकलीफ में तो हम कहते हैं चिड़िया देख के खोल लो, तो वही सिलसिला चल रहा है आजकल बच्चों के साथ। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। हमने अपना बचपन भी देखा और फिर जवानी और फिर यानी कि मैच्योर एज भी। लेकिन अच्छा जी
तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब बच्चा इतना समझदार है, 5 साल के बच्चे को नहीं, अल्लाह जी नाराज होते हैं, रोज़ा नहीं तोड़ना। हम तो अम्मा की बातों में आ जाते थे कि चलो अभी क्योंकि फ़र्ज़ नहीं है और ना कोई इरादा किया ना कुछ समझ है, अम्मा कहती थी कोई बात नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही हैबिट बनती है। वैसे 12 बजे भी खोल लेता है बच्चा आपका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही उसको शौक आता है, आहिस्ता माहौल देखते हैं तो 12 से वो 1 बजे भी 2 बजे करेगा, फिर मतलब आहिस्ता करते करते एक वक्त आएगा इफ्तार तक वो रखना सीख लेगा रोज़ा। कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया हो और बड़ी कोई ऐसा रोज़ा याद है? हाँ, ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आपको इतनी एनर्जी अपनी पुट करनी पड़ती है अपने हर काम में जब आप रोज़ा रख के निकलते हैं बाहर, तो मोस्टली होता है ऐसा। लेकिन वही बात है कि बोलने वालों को ज़्यादा लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप नाश्ता करके अगर शो करने जाए ना तो आपका नाश्ता हजम हो जाता है। 2 घंटे लगातार बोलना। समझते हैं ना कि गाने से या बोलने से आपकी एनर्जी नहीं कम होती है, हालांकि हमें पता होता है हम जब गा रहे होते हैं अंदर से पसीने से जो है उसकी वजह ये होती है कि आप सोच के बोलते हैं ना, तो जब आप अटेंटिव होते हैं हर लिहाज से, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं बोलना, ये जब आप अटेंटिव हो, आप मेंटली अपने आप को हर वक्त अलर्ट रखा है, कोई गलत बात ना हो जाए, तो फिर आपकी एनर्जी आपकी जो है। अब देखिए अब जैसे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ तो मेरा काम है दूसरों को उठाना। तो जब तक मैं खुद नहीं उठूंगी, खुद एनर्जी नहीं होगी, दूसरों को कैसे उठा सकूंगी? तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप में खुद कितनी एनर्जी है ताकि आप लोगों को उठा सकें, अब नींद से उठा सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आप, क्योंकि आपका जो एंकर होता है उसकी मिसाल होती है, क्योंकि वो ड्राइवर है। वैसे तो एंकर जो है वो शिप को खड़ा कर देता है, यानी कि उसको कंट्रोल करके उसको बांध के रखता है, लेकिन आप जब खुद अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप खुद प्लेजेंट होंगे, तो जो बंदा उदास बैठा है वो भी आपके साथ जो है प्लेजेंट हो जाए। अगर आप खुद ड्राउजी होंगे, कहेंगे लो जी तो पहले से ही सो रहे हैं। तो ये सिलसिले जो है इस तरह से चलते हैं और आपकी एनर्जी भी कायम दायम रहती है जब आपके साथ अच्छे गेस्ट होते हैं, जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर इतना ईद का सा समा होता है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, हम सब मिलजुल के ये काम करते हैं। हमें कैमरे का भी पता है कि जी क्या करना है, उनको ये भी पता है कि जी कुकिंग क्या करनी है। तो ये सब कुछ चीज़ें जब मिलजुल के होती हैं तो बहुत एक खूबसूरत सा माहौल क्रिएट होता है। जब इन्वायरमेंट खूबसूरत होता है तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत रखें। मिनिश, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, आप आए हो और इंशाल्लाह आपको फिर भी जहमत देंगे, आपको बुलाएंगे। गुल, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने इख्तिताम पे हमें एक कलाम सुनाना है, नात सुनानी है। खूबसूरत एक शॉर्ट सा है, मुजफ्फर वारसी साहब का है, बहुत ज़बरदस्त, बल्कि आपके आजकल के हालात हाजरा पे ही है, ठीक है, तो उस पे मैं थोड़ा सा। अम्मान आपका बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त कुकिंग का। मुझे सर आज आपने एक बड़ा खूबसूरत कलर ऐड किया आके, डेरा इस्माइल खान का, बहुत अच्छा लगा हमें। और क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर भी आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, उसके लिए भी हम आपके बड़े मैम ये मजबीन ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया कि इतना इन्वॉल्व होकर आप शो करते हो कि देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं आपकी बातें, और बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम कंटेंट जितना भी हमारा है वो हमारे व्यूअर्स के लिए ही हो। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरी पूरी इंटायर टीम का बहुत शुक्रिया जो रमज़ान शादमान में हमारे साथ होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया है जब आप K2 की स्क्रीन के सामने बैठ के हमें सराहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। जिंदगी मदीने से झोंके हवा के जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के शायद हुजूर हमसे खफा है मना केला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार लें, बू बकर से कुछ आईने सिद्ध को सफा केला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा केला,
दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के